हम लोगों ने ना पहले क्लासेस में पिछली क्लास में देखा था, संथारे के टॉपिक में किसी ने ऐसा सवाल पूछा था कि बहुत लोग हमारे आसपास संथारा करते हैं, तो क्या उनका संथारा सिचता है? बिकॉज रूल्स आर रियली ब्रोकन। कई बार शुद्ध प्रक्रिया होती है, नहीं होती है। तो इसको समझाने के लिए ना मैं भगवती सूत्र में से शतक 3, भगवती सूत्र शतक 3 उद्देश्यक 1 में से 2 स्टोरीज में पढ़ना चाह रही हूँ। पहली जो स्टोरी है ना, वो भी ताम्ली तापस की स्टोरी है, जो संथारा करता है। पूरा वर्णन आएगा कि वो संथारा कितना ब्यूटीफुल संथारा करता है, बट क्यों उसका संथारा परफेक्ट नहीं हुआ, वी विल लुक इनटू द रीजंस कि क्यों, कहाँ गड़बड़ हुई, हम वो समझने की कोशिश करेंगे। तो ये स्टोरी के अंदर बेसिकली क्या होता है, महावीर स्वामी भगवान जहां होते हैं ना, तो वहां पे दूसरे देवलोक का इंद्र, उसको ईशानेंद्र बोलते हैं। ओके, तो दूसरा देवलोक का जो इंद्र होता है ना, वो आता है। ही इज वेरी हैप्पी टू मीट महावीर स्वामी भगवान। तो अपनी बहुत सारी वैक्रिय लब्धियां दिखाता है, बहुत कुछ करता है। तो महावीर स्वामी भगवान से पूछता है गौतम स्वामी भगवान कि ये इतना पावरफुल आदमी बना कैसे, मतलब हाउ डिड द हेल डिड ही गेट सच अ लॉट ऑफ पावर्स। तो महावीर स्वामी भगवान ईशानेंद्र का पूर्व भव बताते हैं कि पिछले भव में उसने क्या किया था। You're going to look into what all did he do, पूर्व भव। ओके, सेकेंड देवलोक के इंद्र का। चंचल जी पेज नंबर 573 पे आ जाइए, बुक 2 में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। शोभा जी आप भी ढूंढ रहे हो? ओके, किसी के पास यदि सैलाना वाली आगम्स हैं तो उसमें पार्ट 2 के अंदर शतक 3 उद्देश्यक 1 में 572 पेज नंबर है। किसी और आगम में है तो डायरेक्टली शतक 3 उद्देश्यक 1 देख लीजिए। ईशानेंद्र का पूर्व भव से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो हम लोग, आई होप सबको मिल गया है। शोभा जी मिल गया? आपको मिल गया? आप कंटिन्यू कीजिए, मेरा वो डिफरेंट है ना बुक थोड़ा, सो इट इज लिटिल आई हैव टू। ठीक है, ईशानेंद्र का पूर्व भाव देखना, थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, मैं डायरेक्टली पूर्व भाव से चालू करती हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग कि पूर्व भाव में सेकंड देवलोक के इंद्र ने क्या किया था टू बिकम दिस। ओके, इनकी दीदी कैन यू स्टार्ट? भगवान देवेंद्र देवराज ईशान ने वह दिव्य देव रिद्धि, दिव्य देव द्युति और दिव्य देव प्रभाव किस कारण से उपलब्ध किया, किस कारण से प्राप्त किया और किस हेतु से अभिमुख किया। यह ईशानेंद्र पूर्व भव में कौन था, इसका क्या नाम था, क्या गोत्र था, यह किस ग्राम नगर अथवा यावत किस सन्निवेश में रहता था, इसने क्या सुनकर, क्या आहार पानी आदि देकर, क्या रूखा सूखा खाकर, तप और शुभ ध्यान आदि करके, क्या शील व्रत आदि या प्रतिलेखन परिमार्जन आदि धर्म क्रिया का सम्यक आचरण करके, अथवा किस तथा रूप श्रमण या महान के पास से एक भी आर्य तीर्थंकरोक्त एवं धार्मिक वचन सुनकर तथा हृदय में धारण करके, जिस से देवेंद्र देवराज ईशानेंद्र ने वह दिव्य देवरिद्धि यावत उपलब्ध की है, प्राप्त की है और अभिमुख की है। हे गौतम, उस काल उस समय में इसी जम्बूद्वीप नामक द्वीप में भारतवर्ष में ताम्रलिप्ति नामक की नगरी थी। वहां उसका वर्णन समझ लेना चाहिए। उस ताम्रलिप्ति नगरी में ताम्ली नाम का मौर्य पुत्र गृहपति रहता था। वह धनाढ्य था, दीप्तिमान था और बहुत से मनुष्यों द्वारा अपरभवनीय था। तत्पश्चात किसी एक दिन पूर्व रात्रि व्यतीत होने पर पिछली रात्रि काल के समय कुटुंब जागरिका करते हुए उस मौर्य पुत्र ताम्ली गाथापति को इस प्रकार का ये अध्यवसाय
मन में संकल्प उत्पन्न हुआ कि मेरे द्वारा पूर्वकृत पुरातन दान आदि रूप में सम्यक आचरित तप आदि में सुपराक्रम युक्त शुभ और कल्याण रूप कृत कर्मों का कल्याण फल रूप प्रभाव अभी तक तो विद्यमान है, जिसके कारण मैं हिरण्य से बढ़ रहा हूँ, सुवर्ण से बढ़ रहा हूँ, धन से बढ़ रहा हूँ, धान्य से बढ़ रहा हूँ, पुत्रों से बढ़ रहा हूँ, पशुओं से बढ़ रहा हूँ और विपुल धन कनक रतन मणि मोती शंख चंद्रकांत वगैरह शैलज मणि रूप पत्थर प्रवाल रक्त रतन और माणिक्य रूप सारभूत धन से अधिकाधिक बढ़ रहा हूँ। तो एक मिनट देखिए, अभी तक तांबली जो तापस मतलब ईशानेंद्र पिछले भव में तांबली तापस था। ही वॉज अ वेरी रिच गाय। अमीर होने के बावजूद भी उसने रात को एक बार जब वो सोने से पहले उसने ये सोचा कि मेरी अभी तक तो बहुत पुण्य वाली है, मैं सब कुछ बढ़ रहा हूँ, राइट। तो उसने फ्यूचर के बारे में चिंतन किया। एंड सो आप देखोगे ये भी जनरली जो परफेक्ट जो श्रावक आगम में उपासक दशांग के अंदर जिस तरह से लोगों ने चिंतन किया, मनन किया, ये ऑलमोस्ट सेम लेवल का चिंतन मनन है। ओके, कंटिन्यू दीदी। तो क्या मैं पूर्वकृत पुरातन समाचरित यावत पूर्वकृत कर्मों का एकांत रूप से क्षय हो रहा है, इसे अपने सामने देख रहा हूँ, इस क्षय नाश की उपेक्षा करता रहा हूँ, अर्थात मुझे इतना सुख साधनों का लाभ है, इतना ही बस मान क्या भविष्यकालीन लाभ के प्रति उदासीन बना रहूं, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। अतः जब तक मैं चांदी सोने यावत माणिक्य आदि सारभूत पदार्थों के रूप में सुख समृद्धि सामग्री द्वारा दिनानुदिन अतीव अतीव अति वृद्धि पा रहा हूँ, और जब तक मेरे मित्र ज्ञातिजन स्वगोत्रीय कुटुंबी जन मातृपक्षीय या ससुर पक्ष संबंधी एवं परिजन दास दास आदि मेरा आदर करते हैं, मुझे स्वामी रूप में मानते हैं, मेरा सत्कार सम्मान करते हैं, मुझे कल्याण रूप मंगल रूप देव रूप और चैतन्य रूप मानकर विनय पूर्वक मेरी परिउपासना करते हैं, तब तक यही मेरे लिए श्रेयस्कर है। अतः रात्रि के व्यतीत होने पर प्रभात का प्रादुर्भाव होते ही जावत जाज्वल्यमान सूर्य के उदय होने पर मैं स्वयं अपने हाथ से काष्ठ पात्र बनाऊं और पर्याप्त अशन पान खादिम और स्वादिम रूप चारों प्रकार का आहार तैयार करके अपने मित्र ज्ञातिजन स्वजन संबंधी तथा दास दासी आदि परिजनों को आमंत्रित करके उन्हें सम्मान पूर्वक अशन आदि चारों प्रकार के आहार का भोजन कराऊं, फिर वस्त्र सुगंधित पदार्थ माला और आभूषण आदि द्वारा उनका सत्कार सम्मान करके उन्हीं मित्र ज्ञातिजन स्वजन संबंधी और परिजनों के समक्ष अपने ज्येष्ठ पुत्र को कुटुंब में स्थापित करके उसे कुटुंब का सारा दायित्व सौंपकर उन मित्र ज्ञातिजन स्वजन परिजन आदि तथा अपने ज्येष्ठ पुत्र से पूछकर मैं स्वयं एवं काष्ठ पात्र लेकर एवं मुंडित होकर प्राणामा नाम की प्रवज्ञा अंगीकार करूं, और प्रवर्जित होते ही मैं इस प्रकार का अभिग्रह धारण करूं कि मैं जीवन भर निरंतर छठ छठ तपश्चरण करूंगा और सूर्य के सम्मुख दोनों भुजाएं ऊंची करके अतापना भूमि में अतापना लेता हुआ रहूंगा, और छठ के पारने के दिन अतापना भूमि से नीचे उतरकर स्वयं काष्ठ पात्र हाथ में लेकर ताम्र लिप्ति नगरी के ऊंच नीच और मध्यम कुलों में गृह समुदाय में भिक्षाचरी के लिए पर्यटन करके भिक्षा विधि द्वारा शुद्ध ओदन अर्थात केवल भात लाऊंगा और उसे 21 बार धोकर खाऊंगा। इस प्रकार ताम्ली गृहपति ने शुभ विचार किया। इस प्रकार का विचार। एक मिनट देखिए, हमारे यहाँ भी कितने लोगों ने जो दीक्षा ली थी ना, उसके पहले यही सोचा था कि यार मेरी जो पुण्यवानी ने बहुत साथ दे दिया है, बट आई नीड टू थिंक अबाउट माई फ्यूचर। सो उसके लिए यही श्रेयस्कर है कि मैं अपने रिलेटिव्स को बुलाऊं, अच्छा खाना पीना खिलाऊं और अनाउंस कर दूं कि आज के बाद मेरा सारा घर का जिम्मेदारी मेरा बच्चा देखेगा। आज से मैं अपने बच्चे को हैंड ओवर कर रहा हूं और मैं दीक्षा अंगीकार करूं, ऐसा वो रात को सोच लेता है। देखो यहाँ तक ऑलमोस्ट सेम है, सिमिलर एटीट्यूड्स चल रही हैं। श्रावक भी इसी वजह से दीक्षा लेने से पहले ऐसे ही धर्म जागरणा करता है। ठीक है, अब इसके बाद मैं थोड़ा स्किप कर रही हूँ पढ़ने का किसी वजह से, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, पर उसमें मैं 2-3 चीजें बस
हाईलाइट करना चाहती हूँ। इस आदमी ने प्राणायामा नाम की दीक्षा अंगीकार की, मतलब मैं लकड़ी का काष्ठ बनाऊंगा और सब ऊंचे नीचे घरों में खाना लूंगा, वो तो समझ में आता है, पर पहले 2 दिन की लगातार तपस्या करूंगा, मतलब आई विल नॉट ईट 100%, मैं खाना नहीं खाऊंगा 2 दिन लगातार, ठीक है। और नॉट एन इजी जॉब, याद रखिए, लगातार 2 दिन खाना। फिर जब मुझे, और मैं सिर्फ है ना हाथ ऊपर करके धूप में तापना भी लूंगा, विच इज अगेन अ डिफिकल्ट जॉब। सारे साधु नहीं कर पाते हैं ये काम। ये नियमा का बोल रही है, ये ऑप्शनल है साधु के लिए, और निद्रा करनी होती है तो कहीं साधु के ये भी अंगीकार करते हैं। फिर उसने ये भी सोचा कि इतना तो मैंने कर लिया, लेकिन ये सब चीजें मैं यावजीवन तक करूंगा, मतलब ऐसा नहीं है कि 1 महीना करूंगा, आज कर लिया, दैट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट जॉब। मेरे को कोई एक दिन साधु बनने के लिए बोले ना तो मैं भी बन जाऊं, पर कोई बोले याव जीवन के लिए, आई डोंट नो 6 मंथ्स के बाद, 1 साल के बाद मेरा माइंड वो लेवल पे रहता है कि नहीं रहता है। सो सोचो, उसने याव जीवन के 55 लिए हैं। और फिर उसने खाने के लिए भी क्या बोला कि मैं सभी घरों से खाना बना लूंगा, बट इसने एक गड़बड़ कहा कि प्रणामा नाम की दीक्षा ली। प्रणामा नाम की दीक्षा का मतलब होता है वो सबको प्रणाम करता है। सबको प्रणाम करने का मतलब मैं आपको बताती हूँ। यदि वो एक पेड़ को मिलेगा तो पेड़ में भी जीव देखेगा, भगवान भगवान का पद मतलब बोलेगा अरे ये तो जीव है, इसमें भी केवल ज्ञान रहा हुआ है, अरे ये भी तो भगवान बन सकता है, तो उसको भी प्रणाम करेगा। कुत्ते को मिलेगा, उसको भी मतलब हील बाउ डाउन, सबको प्रणाम करेगा, ठीक है। बच्चे से लेके बूढ़े से लेके वो सबको करेगा, इसलिए उसका नाम प्रणामा दीक्षा था। मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या जैन धर्म में जो साधु होते हैं वो सबको प्रणाम करते हैं क्या? हमारे जो श्रावक है और साधु सबको करते हैं क्या? हाँ, आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ तो आपको समझ में आएगा। जब मैं बहुत छोटी, मतलब आई वाज प्रीटी यंग, मैं 25-30 साल पहले की बात बता रही हूँ। मैं ऐसे बैठी थी ना, तो हम लोग किसी के घर पे गए, वहां पे कोई और भी गेस्ट आए हुए थे, तो उन्होंने बताया कि ये तो बहुत धर्म करती है। वो हिंदू थे, मतलब दे वर नॉट जैन्स, बट दे ये बहुत धर्म है। क्या रहे यार, ऐसी तो लेडी नहीं देखी, मतलब क्या लेडी है, अमेजिंग, मतलब इसका तो मतलब हर चीज ग्रेट है। एंड दे वर ट्रीटिंग हर समथिंग लाइक अ गॉड, समथिंग लाइक दैट। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट हर? तो वो बोलते हैं कि ये सबको भगवान बोलती है, ये आपसे भी बात करेगी ना तो आपको भगवान से एड्रेस करेगी, बच्चे को भी, इसको सब में भगवान दिखाई देते हैं, राइट। तो देखो वाह क्या ऊंचे थॉट्स हैं, वाह ऐसे थॉट्स होने चाहिए जिसमें किसी को कुछ भी बोल दे बस सब में भगवान दिख रहे हैं, वाह इतने अच्छे थॉट्स तो रेयरली किसी में होते हैं, ये खुद ही भगवान बन चुकी है, वाह। और लोग लिटरली उसको भगवान तुल्य समझ रहे हैं, और जस्ट बिकॉज शी इज से कॉलिंग एवरीबडी भगवान। माय पॉइंट इज, क्या जैन धर्म, सोच के देखो, दुनिया में आप इंप्रेस हो सकते हो ऐसी चीजें भी, पर क्या महावीर स्वामी भगवान इस फील्ड में जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या उससे आप इंप्रेस हो सकते हो अभी इतना ज्ञान लेने के बाद? नहीं हो सकते हो ना। जैन धर्म बोलता है सबको प्रणाम नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना उसी को विवेक बोला गया है। समझ गए? विवेक का मतलब होता है क्या करना है और क्या नहीं करना है, कि भगवान ने अच्छे से सिखाया है। किसको वंदन नमस्कार करना है? तो भगवान कहते हैं सुदेव सुगुरु सुधर्म को वंदन नमस्कार करना है। बाकी सबको करना है नहीं, बाकी सबको धर्म समझ के नहीं करना है। संसार में जो आपका जो ड्यूटीज हैं, जैसे बड़ों को आप जिस तरह से यथा, उसको बोलते हैं यथा योग्य विनय कर लो, मतलब समथिंग लाइक दैट, दैट इज ऑल यू हैव टू डू। आपको सबको नहीं समझना है भगवान तुल्य। दिस वाज अ सिंगल मोस्ट थिंग जहां पे दिस तामली तापस वेंट रॉन्ग। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, मैं आपको पहले से ये डिविजन इसलिए बता रही हूँ। हम लोग हमेशा इंप्रेस हो जाते हैं, यार ये आदमी कितना अच्छे से बोलता है, इसको तो गुस्सा ही नहीं आता, अरे तो क्रोध ही नहीं करता, इसकी लैंग्वेज देखो कितनी हाई लेवल की लैंग्वेज है। हम इसी से इंप्रेस होते चले जाते हैं। सबको भगवान बोलता है, इसको सब में भगवान दिखाई देते हैं। ऐसा होता तो क्या महावीर स्वामी भगवान नहीं बोल देते कि भैया सब में भगवान देखो और सबको प्रणाम करो? सो ये भेद विज्ञान को हाईलाइट करने के लिए भगवान ने पूरी ताम्ली तापस की प्राणामा नाम की दीक्षा जो उसने ले रखी है उसका वर्णन किया, और बताया कि कैसे वो खाना लेने जाता
और उसको आई थिंक कितनी 21 बार धोखे खाता। आई मीन वेट अ मिनट, इसके आगे जो उसकी तपस्या, आई एम स्किपिंग द सम रीडिंग। ओके, फिर बाद में दीदी आगे जाके ना, इसके पश्चात वे मौर्य पुत्र ताम्ली तापस उस विपुल प्रदत्त और बाल तप सूख बन गया था, रुक्ष बन गया था, यावत इतना दुर्बल हो गया था कि उसकी नाड़ियां बाहर दिखाई देने लग गई थी। वो वाला पेज है दीदी आपको, 3-4 पेज छोड़ के, उसकी तपस्याओं से उसकी बॉडी का वो वहां से पढ़ना दीदी प्लीज। ठीक है। एंड शोइंग हाउ कितना वो नाड़ियां तक दिखने लगे थी दीदी, वहां से पढ़ना चालू करिए। तत्पश्चात वह मौर्य पुत्र ताम्ली तापस उस उदार विपुल प्रदत्त और अज्ञान तप द्वारा अत्यंत शुष्क हो गया, रुष्क हो गया, यावत इतना दुर्लभ हो गया कि उसके समस्त नाड़ियों का जाल बाहर दिखाई देने लगा। यहीं से पढ़ना था ना? हाँ हाँ ठीक है। तदंतर किसी एक दिन पूर्व रात्रि व्यतीत होने पर अपर रात्रि काल में के समय अनित्य जागरिका अर्थात संसार, शरीर आदि की क्षण भंगुरता का विचार करते हुए उस बाल तपस्वी ताम्ली को इस प्रकार का आध्यात्मिक चिंतन यावत मनोगत संकल्प उत्पन्न हुआ। मैं इस उदार विपुल यावत उदग्र उदात उत्तम और महाप्रभावशाली तप कर्म करने से शुष्क और रुष्क हो गया हूँ। यावत मेरा शरीर इतना कृश हो गया है कि नाड़ियों का जाल बाहर दिखाई देने लग गया है। इसलिए जब तक मुझ में उत्थान, कर्म, बल, वीर्य और पुरुषाकार पराक्रम है, तब तक मेरे लिए यही श्रेयस्कर है कि कल प्रातः काल यावत जाज्वल्यमान सूर्योदय होने पर मैं ताम्रलिप्ति नगरी में जाऊं। वहां जो दृष्ट भाषित, जिनको पहले गृह अवस्था में देखा है, जिनके साथ भाषण किया है, व्यक्ति है जो व्रतों में स्थित है, या जो गृहस्थ है, जो पूर्व परिचित हैं, या जो पश्चात परिचित हैं, तापस जीवन में परिचय में आए हुए हैं, तथा जो समकालीन प्रवज्ञा पर्याय से युक्त पुरुष हैं, उनसे पूछकर ताम्रलिप्ति नगरी के बीचों बीच से निकलकर पादुका, कुंडी आदि उपकरणों और काष्ठ पात्रों को एकांत में रखकर ताम्रलिप्ति नगरी के उत्तर पूर्व दिशा भाग ईशान कोण में निवृत्ति एक परिमित क्षेत्र विशेष मंडल का आलेखन करके संलेखना तप से आत्मा को सेवित कर आहार पानी का सरलता त्याग करके पादोपगमन संधारा करूं और मृत्यु की आकांक्षा नहीं करता हुआ शांत चित्त से समभाव में विचरण करूं। मेरे लिए यही उचित है। जो विचार करके प्रभात काल होते ही यावत जाज्वल्यमान सूर्योदय होने पर यावत पूर्वोक्त पूर्व चिंतित संकल्प अनुसार सबसे यथा योग्य पूछा, विचार विनिमय करके उस ताम्ली तापस ने ताम्रलिप्ति नगरी के बीचों बीच से निकलकर अपने उपकरण एकांत स्थान में छोड़ दिए। फिर यावत आहार पानी का सर्वथा प्रत्याख्यान किया और पादोपगमन नामक अनशन अंगीकार किया। उस काल उस समय में बलि चंचा राजधानी इंद्र विहीन और इंद्र एक मिनट दीदी, यहाँ तक क्या हुआ था, उसको जब पता लग गया कि मेरा बॉडी और नहीं चलने वाला, तो उसने भी संथारा ग्रहण किया, पादोपगम संथारा। ठीक है, नॉट एन इजी जॉब, स्टिल ही डिड इट, और बहुत कॉन्फिडेंस, परफेक्ट कॉन्फिडेंस में उसने किया। अब क्या हुआ कि ठीक है, अभी मैंने थोड़ा सा नक्शल में आपको बता देती हूँ कि इस एक्चुअली ना, हम लोग जब ये अर्थरूप भी आगम पढ़ रहे हैं ना, इसको भी वाचना के अंतर्गत लिया गया है, ये समझिए। तो ये पढ़ते हुए भी हमारी निर्जरा है, ओके, ये सुनते हुए भी हमारी निर्जरा है। सिर्फ अर्धमागी से ही निर्जरा नहीं है, ट्रांसलेशन जब पढ़ते हैं उससे भी निर्जरा है, और ये वाचना को क्वालिफाई करता है। सो हम, आपको लगता होगा कितनी बोरिंग स्टोरी पढ़ रहे हो आप आगम, राइट, शॉर्ट में स्टोरी बता दो। बट जब आगम को पढ़ा जाता है ना, वाचना की जाती है, तो ढेर सारी निर्जरा होती है, बोलने वाले को भी और सुनने वाले को भी। इसलिए आई एम लेटिंग इट कंटिन्यू। यहां तक ये समझ में आया कि उसने एक गलती की, उसने प्रणामा दीक्षा ली। प्रणाम सबको करता था, इसका मतलब उसको इसका हे और गे का उपादेय नहीं था कि मैं किसको वंदन करूं किसको नहीं करूं, वो सबको करता था। बस ये गलती की, बाकी सब कुछ वो परफेक्ट करता चला रहा है, यहां तक के संथारा भी कर लिया। अब होता क्या है कि वहां पे कुछ एक्साइटिंग चीज होती है कि एक असुर कुमार जाति के में कुछ
जो बहुत सारे जो विमान होते हैं, वहां का जो इंद्र होता है ना, वो नहीं था फॉर सम टाइम, मतलब वो मर चुका था या उत्पन्न नहीं हुआ था, तो विरह काल चल रहा था। तो दे रियली वांटेड इंद्र टू कम देयर, और इंद्र को आने के लिए वो चाहते थे कि ये इंद्र बन जाए। तो वो इसके पास आते हैं और क्या बोलते हैं, प्लीज आप निदान कर लो, क्योंकि आपकी जो तपस्या है उसके निदान से आप हमारे असुर कुमार, मतलब जो भवनपति देव है असुर कुमार के, आप इंद्र बन जाओगे, और जैसे ही आप इंद्र बनोगे ना, हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे, ऐसे बोला। ठीक है, यदि आपको कोई ऐसा बोले तो आप तो खुश खुश हो जाओ यार, सीरियसली एम आई गारंटेड, मतलब गारंटी मुझे इंद्रपना मिलेगा, सोचो। हाँ, आप तो मतलब लिटरली, आप क्या, मेरा भी मन ललचा जाएगा कि यार इंद्र बनूंगी, गारंटी, व्हाई नॉट, राइट। इसको लालच दिया गया कि तू इंद्र बनेगा। इसने पता है क्या बोला, अंदर मन में सोचा, ये मैं क्यों करूं, ऐसा तो मुझे करना ही नहीं है। ऐसा सोच करके उसने उन लोगों की उपेक्षा कर दी, बिल्कुल भी उनको नहीं देखा, उसकी बात को ही अस्वीकार कर दिया, और अपने पात्मोगम ये क्या बोलते हैं संथारे के अंदर आगे बढ़ गया। सोचो, इतना बंदे में कॉन्फिडेंस कि उसने निदान भी नहीं किया। ये निदान को हाईलाइट करता है कि बंदा सोचता है मैं निदान नहीं करूंगा, ही सो परफेक्टली डूइंग दैट। ठीक है, इतना इतना हुआ, इस वजह से वो मर के दूसरे देवलोक का इंद्र बना। जब वो मरा, कहाँ गया वो, दूसरे देवलोक में। यदि वो निदान करता तो कहाँ जाता, एनीबडी नोस, भवनपति देव, भवनपति में जाता। पर वो भवनपति में नहीं गया, निदान के बिना गया, तो और भी ऊपर गया, वैमानिक में गया, और वैमानिक में भी दूसरे देवलोक का इंद्र बना। डज एवरीबडी नो द लेवल्स, भवनवासी, व्यान्यंतर और ज्योतिषिक, ये तीन देव नीचे के देवलोक माने जाते हैं, और वैमानिक सबसे सुपीरियर माने जाते हैं। वैमानिक मतलब वो होते हैं ना जो पहले से 12 देवलोक हैं, नवगवैयक है, 5 अनुत्तर विमान, इनको वैमानिक बोलते हैं। ये सारे वैमानिक में उत्पन्न हुआ और दूसरे देवलोक में। इससे ये हाईलाइट होता है कि यदि आप निदान करोगे ना, आपको छोटी चीज मिलेगी। सो प्लीज डोंट डू निदान, आपको बड़ी चीज ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, प्लेटर पे मिलेगी। और वो आदमी क्या बना, दूसरा देवलोक का इंद्र बना। आर वी वेरी क्लियर, दूसरे देवलोक का इंद्र। सोचो, लेट्स दीदी वो वहां से ना ईशान कल्प में उत्पत्ति वाला जो टॉपिक है ना, वो एक बार पढ़ लीजिए। ठीक। उस समय में ईशान देवलोक इंद्र विहीन और पुरोहित रहित भी था। उस समय ऋषि ताम्ली तापस बाल तपस्वी पूरे 60,000 वर्ष तक तापस पर्याय का पालन करके 2 महीने की संलेखना से अपनी आत्मा को सेवित करके 120 भक्त अनशन में काटकर काल के अवसर पर काल करके ईशान देवलोक में ईशान वतंसक विमान में उत्पात सभा की देव दुष्य वस्त्र से आच्छादित देवशैया में अंगुल के असंख्य भाग जितनी अवगाहना में ईशान देवलोक के इंद्र के विरह काल में ईशान देवेंद्र के रूप में उत्पन्न हुआ। तत्काल कितनी उम्र थी उसकी, 160 वर्ष, 100 नहीं, वो मतलब ताम्ली जो बाल तपस्वी था, बाल तपस्वी क्यों बोला गया, मिथ्यात्व अवस्था थी। पूरे 60,000 वर्ष, 60 मतलब आई थिंक 60,000 ईयर्स तक उसने तपस्या की, और 2 महीने की संलेखना भी की। सोचो कितनी मेहनत, यदि मैं इतनी मेहनत करूं तो आई एम श्योर कितने ज्यादा भव वो खत्म कर देता यदि उसका सम्यक तप होता तो। बट याद रखना वो बाल तपस्वी माना गया यहाँ पे, क्योंकि वो प्रणामा दीक्षा थी। ओके, ये करके वो दूसरे देवलोक में उत्पन्न हुआ, और वहां पे जाके उसकी बहुत इज्जत हुई, बहुत बहुत सब लोगों ने किया। बट वहां बैठ के ना उसने देखा कि मेरी जो जो भवनपति, जो असुर कुमार के जो लोग आए थे उसको बोलने के लिए, प्लीज निदान कर ले, प्लीज निदान कर ले, हाँ, और हमारा इंद्र बन जाएगा। उन लोगों ने जब इसकी डेड बॉडी देखी तो उनको बड़ा गुस्सा आया, कहते हैं यार ये कितना घटिया आदमी है, हमारा इंद्र बन सकता था, हमारा इंद्र नहीं बना। तो वो लोग उसकी डेड बॉडी से छेड़छाड़ करने लगे, उसकी इंसल्ट करने लगे, और बहुत ही मतलब बदसलूकी करने लगे उसकी डेड बॉडी से। अब सोचो, उसको वहां इतना गुस्सा आया कि वो वहां से ही आंखों से हीट क्रिएट करके उन लोगों का बाजा उसने बजा दिया।
क्योंकि ऑब्वियसली वो दूसरे देवलोक का है और ये लोग तो बहुत ही मतलब कंपैरेटिवली कम लेवल के देव थे। इतना गुस्सा आया कि वो लोग वहां पे डर गए और इन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी, क्षमा मांगी और बाद में जो दूसरे देवलोक का इंद्र था उसने पूरी अपनी जो वैक्रियस है वो जो जला रहा था, बुरा कर रहा था, वो सब अपनी वापिस खींच ली और सब कुछ ठीक हो गया। बट दिस स्टोरी टेल्स अस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या सीखने को मिला आपको इस स्टोरी से? एनीबडी वांट्स टू जस्ट टेल मी? चंचल जी, शोभा जी, बता सकते हो क्या सीखने को मिला? बिल्कुल डिट्टो संथारा था हमारे जैसा, वो भी 60,000 ईयर तक बेले बेले मतलब 2 दिन का व्रत, उसके बाद पारना था, ऐसा तपस्या की, साथ में अतापना ली, इतनी मेहनत की, 2 महीने का संथारा भी संलेखना भी किया, संथारा भी किया, पारमुगम संथारा भी हुआ, दूसरे देवलोक में भी उत्पन्न हुआ, फिर भी महावीर स्वामी भगवान इसको बाल तपस्वी कह रहे हैं। क्या आप ये मुझे बताइए, क्या आपको समझ में आ रहा है कि गलती कहाँ हुई है? नो, देवगुरु धर्म को नहीं माना वेरी और गुड, प्रणामा दीक्षा ले ली। वेरी गुड। एक भी गलती अलाउड नहीं है संथारे में, एक भी गलती अलाउड नहीं है। हर स्टोरी के अंदर कोई कोई एक एस्पेक्ट लिया जा रहा है कि देखो यहाँ पे उसने शिक्षा गलत ली, यहाँ पे उसने निदान नहीं किया, यहाँ पे उसने ये नहीं किया, यहाँ पे उसने वो नहीं किया। हर जगह कुछ ना कुछ आपको गलतियां दिखाई जाएगी और एंड रिजल्ट क्या बताया जाएगा? एंड रिजल्ट जीरो। जीरो का मतलब यू नॉट हैप्पी। महावीर स्वामी भगवान क्या बोल रहे हैं? ये सम्यक तप नहीं था। ओके, इससे आपको पता लगता है संलेखना संथारे में कितने फैक्टर्स पे आपको बारीकी से सोचना है कि इट हैज टू बी फॉर देवगुरु धर्म, उनका ही विनय होना चाहिए और होना भी मोक्ष के लिए चाहिए। आर वी वेरी क्लियर? किसी में इसको डाउट है? तो जितने लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछे थे कि हम लोगों को, हमारे आसपास बहुत तपस्याएं होती हैं, संथारा होता है, क्या सब लोगों का सिजता है? समझ में आ रहा है? क्या पता अंदर से वो आदमी किस लिए कर रहा है? इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके मम्मी पापा ने भी संथारा किया था। हाँ, संथारा बड़ी अच्छी चीज है, बड़ा सुना है संथारे के बारे में, तो भैया हम कर रहे हैं तो हम भी संथारा कर लेते हैं। बट पता ही नहीं है ये मोक्ष के लिए है, पता ही नहीं है तुम्हारे देव कौन है, गुरु कौन है, धर्म क्या है, पता ही नहीं है। राइट? कि होते हैं कि नहीं होते हैं? ऐसे ऐसे इतने लोग होते हैं, पता ही नहीं है नवकार मंत्र क्या है, बस पढ़ी जा रहे हैं नवकार मंत्र, नो आइडिया हु इज एन अरिहंत और सिद्ध भगवान, नो आइडिया। आप बताइए, कोई मरने की पोजीशन होती है तो उसको क्या नवकार मंत्र बैठ के कोई सिखाएगा? बताइए कि भैया अरिहंत भगवान ये होते हैं, सिद्ध भगवान। तब करना चाहिए कि अभी से प्रेपरेशन करनी चाहिए? बताइए आपको कि देव गुरु धर्म का है, अभी बैठ के खुद सीखो और अड़ोसी पड़ो, मतलब जितने भी आसपास तुम्हारे लोग हैं, बच्चे हैं, माँ बाप है, रिलेटिव्स हैं जो आसपास में है, अभी उनको जागृत करो कि देव गुरु धर्म क्या चीज होती है और उनसे हमको क्या मतलब मैं देवगुरु धर्म को क्यों यूज क्या कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ? मोक्ष जाने के लिए कर रही हूँ, सम्यक दर्शन के लिए कर रही हूँ। आर वी वेरी क्लियर? अभी उन लोगों को बताओ, आपके जब आसपास लोग मरेंगे ना, दैट टाइम इज नॉट द टाइम टू टीच देम। अरे नहीं, आप मर रहे हो, मैं आपको नवकार मंत्र सिखाऊं? क्या ये कोई टाइम है नवकार मंत्र सिखाने का? अभी सिखाओ। आर वी रेडी? नहीं तो वो भी यही करेंगे जो जो तांबी मतलब प्रणामा दीक्षा वाले ने किया। ठीक है, आप तो ये गलती नहीं करोगे ना? हाँ, नहीं करोगे तो आसपास वाले लोगों को भी करने मत देना। ठीक है, अभी सबको देवगुरु धर्म का कॉन्सेप्ट बताओ। ठीक है, घर में करवाना। एनीवे, इसके बाद ये वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। किसी को इस पे क्वेश्चन है तो बताइए, क्योंकि मैं अभी एक और स्टोरी पे जा रही हूँ, तो उसके बारे में कोई इसकी इस स्टोरी के बारे में कोई क्वेश्चंस है? सुलेखा जी, आपको कोई क्वेश्चन है? एनीबडी? नहीं तो हम नेक्स्ट स्टोरी पे जा रहे हैं। दीदी, शतक 3 उदेशक 2 में एक आश्चर्य कारक करके कोई चीज है, आश्चर्य कारक। शतक 3 उदेशक 2, उसके बाद चर्मेंद्र का पूर्व भव। हाँ, पूरा भव से पहले से पढ़ना।
नहीं ठीक है, ये यहीं से पढ़ लीजिए पूर्व भव का। इसमें की भी मैं स्टोरी स्टार्टिंग में बता देती हूँ। ये आश्चर्य का कारक, मतलब जो जो हर अवसरपड़ी काल में आश्चर्यजनक चीजें जो होती है ना, उनमें से एक ये वाली, ये भी एक आश्चर्य हुआ है कि नीचे का देवलोक, नीचे का देवता मतलब असुर कुमार का देवता वैमानिक देव में जाता है। ये जो आदमी, ये जो जीव है, ये असुर कुमार का इंद्र है। और वो कहाँ रहता है बताइए? वेयर डू दे लिव? उनके रहने के स्थान कहाँ है? एनीबडी? असुर कुमार चमरेंद्र जी कहाँ रहते हैं? नरक के पात्र। वेरी गुड। पहली नरक के जो आंतरे हैं ना, उनके अंदर ये लोग रहते हैं। ओके, सो ये वहां पे उत्पन्न हुआ, और उत्पन्न होके इसने क्या किया और इसका पूर्व भव क्या था, वी विल लुक इनटू इट। ओके दीदी, रीड फ्रॉम चमरेंद्र का पूर्व भव। भगवान असुरेंद्र असुर राज चमर को वह दिव्य देव रिद्धि और यावत वह सब किस प्रकार उपलब्ध हुई, प्राप्त हुई, अभिसंवागत हुई, अभिमुख आई। हे गौतम, उस काल उस समय में इसी जम्बू द्वीप नामक द्वीप भारतवर्ष में विंध्याचल की तलहट्टी में बेभेल नामक सन्निवेश था। वहां पूरन नामक एक गृही पति रहता था। वह आढ़्य और दीप्त था। यहाँ तामली की तरह वह पूरन गृहपति की सारी व्यक्तता जान लेनी चाहिए। उसने भी समय आने पर किसी समय तामली की तरह विचार करके अपने ज्येष्ठ पुत्र को कुटुंब का भार सौंप दिया। विशेष ये है कि 4 खानों वाला काष्ठ में पात्र अपने हाथ से बनाकर यावत विपुल अशन पान खादिम और स्वादिम रूप चतुर्विध आहार बनवा कर ज्ञाति जनों आदि को भोजन कराकर तथा उसके समक्ष ज्येष्ठ पुत्र को कुटुंब का भार सौंपकर यावत स्वयं में 4 खानों वाले काष्ठ पात्र को लेकर मुंडित होकर दानामा नामक प्रवज्ञा अंगीकार करने का संकल्प लिया और तदनुसार प्रवज्ञा अंगीकार की। प्रवर्जित हो जाने पर उसने पूरा वर्णित ताम्ली तापस की तरह सब प्रकार से तपश्चर्या की, अतापना भूमि में अतापना लेने लगा इत्यादि सब कथन पूर्ववत जानना। यावत छठ के पारने के दिन वह पूरन तापस अतापना भूमि से नीचे उतरा, फिर स्वयं में 4 खानों वाला काष्ठ में पात्र लेकर बेभेल सन्निवेश में ऊंच नीच और मध्यम कुलों में गृह समुदाय से भिक्षा विधि से भिक्षाचरी करने के लिए घुमा। भिक्षाटन करते हुए उसने इस प्रकार का विचार किया, मेरे भिक्षा पात्र के पहले खाने में जो कुछ पड़ेगा उसे मार्ग में मिलने वाले पथिकों को दे देना है। मेरे पात्र के दूसरे खाने में जो कुछ खाद्य वस्तु प्राप्त होगी वह मुझे कौओं और कुत्तों को दे देनी है। जो भोज्य पदार्थ मेरे तीसरे खाने में आएगा वह मछलियों और कछुओं को दे देना है, और चौथे खाने में जो भिक्षा प्राप्त होगी उसका स्वयं आहार करना है। इस प्रकार भली भांति विचार करके कल दूसरे दिन रात्रि व्यतीत होने पर प्रभात कालीन प्रकाश होते ही, यहाँ सब वर्णन पूर्ववत कहना चाहिए, यावत वह दीक्षित हो गया, काष्ठ पात्र के चौथे खाने में जो भोजन पड़ता उसी का स्वयं आहार करता है। तदंतर यहाँ पे मैं रोकना चाहती हूँ। ये दूसरी स्टोरी जो है ना, ये पूरन नाम का एक अगेन रिच आदमी था। सब कुछ दीक्षा लेता है, सब कुछ सोचता है, सब कुछ सेम है, बट वो प्रणामा दीक्षा नहीं लेता है। कौन सी दीक्षा लेता है? दानामा। दान देना इज एवरीथिंग। दान देना इज एवरीथिंग का मतलब ये है कि यदि मुझे आपको मैं बोलूं कि यार ये आदमी बहुत दान देता है, इतना दान देता है, तो आप भी इंप्रेस हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? वाओ यार, इतना सब यार दान देते हो, वेरी गुड वेरी गुड। बट यहाँ पे वो इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है कि 1/4 ही उसको मिलता है, बाकी सब चीजें तो वो अलग अलग लोगों को दान में दे देता है। महावीर स्वामी भगवान ने इसको भी ग्रेट नहीं बोला। महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा में रहने वाले जितने भी साधु लोग भगवती दीक्षा वाले हैं, वो जो उनको भिक्षा में मिलता है उसका एक दाना भी किसी और को नहीं देते हैं। साधु, अरे कई बार तो अपने ग्रुप के साधु को दूसरे संभोग का अलाउड नहीं है, मतलब दूसरे ग्रुप के साधुओं को भी वो मतलब क्या बोलते हैं, शेयर करना अलाउड नहीं है। ये सब चीजें मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि संभोग भी सबसे नहीं होता है। ये बंदा तो सबको बांट रहा है, हमारे साधु तो एक भी जन को खाना नहीं देंगे।
आप श्रावक हो, आपको बहुत प्यास लगी है, आपके पास पानी नहीं है, मारासा के पास उपाश्रय में पानी है, क्या वो आपको दे सकते हैं? Isn't it very selfish? Isn't it selfish? दान दो ना, क्यों मना क्यों किया गया है? महावीर स्वामी भगवान ने क्यों नहीं मना किया है कि नहीं दे सकते कुछ? एनीबडी? क्योंकि वो खुद ही तो भिक्षा लेके आए हुए होते हैं, उसमें नहीं, से वो वो पुण्य का बंध है, पुण्य का बंध है उसमें। पुण्य का बंध है। एक तो यह है कि वो पुण्य का बंध है, और दूसरा ये मेन काम है, वो लोगों को, जब लोगों के पास गए हैं खाना लेने के लिए, तब ये अनाउंस था कि भैया ये मैं खाऊंगा या मेरे ग्रुप के लोग खाएंगे, मैं और किसी को नहीं दूंगा। अब वो किसी अपने नाम से खाना लेके आए, अब अपना नहीं खाना आप किसी और को दे दें, ये भी तो चोरी हो गई ना, या झूठ बोलना हो गया, या माया हो गई। वो भी वो नहीं कर सकते, वो किसी को नहीं दे सकते। ओके, हमको क्या लगता है, दान देना इज वेरी गुड, ओ माय गॉड दिस पर्सन इज ग्रेट, ऑलमोस्ट लाइक भगवान, क्योंकि ये दान देता है। महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं नहीं, सोचो कि क्या कर रहे हो, साधुओं को भी ये चीज अलाउड नहीं है। और इस तरह से वो दानामा दीक्षा लेता है और बहुत तामली तापस की तरह बहुत मेहनत करता है। इतना बता दूं कि इस टाइम जब ये स्टोरी, जब पूरन नाम का सेठ की स्टोरी, मतलब ये जब तपस्या कर रहा था ना, महावीर स्वामी भगवान को भी केवल ज्ञान नहीं हुआ था, वो तपस्या के अंदर थे, मतलब ही वॉज इन दैट छद्मस्त काल, दीक्षा ले चुके थे बट उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ था। तो महावीर स्वामी भगवान भी केवली नहीं है और तीर्थंकर नहीं है। आगे चल के देखते हैं कि चमरेंद्र का उत्पाद डायरेक्टली देखते हैं। एक मिनट दीदी, जो आगे है ना चमरेंद्र का उत्पाद वाला, वो जो है मरण की इच्छा करने वाला, नहीं अच्छा ठीक है, चमरेंद्र का उत्पाद ही आप पढ़िए ना दीदी। जब असुर राज चमर 5 पर्याप्तियों से पर्याप्त हो गया, तब उसने स्वाभाविक रूप से ऊपर स्वधर्म कल्प तक अवधि ज्ञान को उपयोग किया। वहां उसने देवेंद्र, देवराज मघवा, पाक शासन, शतक्रतु, सहसाक्ष, वज्रपानी, पुरंदर शक्र को यावत 10 दिशाओं को उद्योदित एवं प्रकाशित करते हुए देखा। साथ ही उसने शक्रेंद्र को स्वधर्म कल्प के स्वधर्मावतंसक विमान में शक्र नामक सिंहासन पर बैठकर यावत दिव्य एवं भोग्य भोगों का उपभोग करते हुए देखा। इसे देखकर चर्मेंद्र के मन में इस प्रकार का आंतरिक चिंतित प्रार्थिक एवं मनोगत संकल्प उत्पन्न हुआ कि अरे, कौन यह अप्रार्थिक प्रार्थक, अनिष्ट वस्तु की प्रार्थना अभिलाषा करने वाला, मृत्यु का इच्छुक, दूर तक निकृष्ट लक्षण वाला तथा लज्जा और शोभा से रहित हीन पुण्य चतुर्दशी को जन्मा हुआ है, जो गालीज है, ये सब गालीज है। देवता ऐसी गालियां देते हैं, हम लोग कैसी गाली देते हैं, स्टूपिड इडियट, इस तरह से गालियां देते हैं ना, ये उन लोगों की गालियां हैं। चतुर्दशी, हीन पूर्ण चतुर्दशी का जन्मा हुआ, लज्जा और शोभ से रहित, राइट? कितना गंदी गंदी गालियां चल रही है। ओके, जो मुझे इस प्रकार की इस दिव्य देव रिद्धि यावत दिव्य देव प्रभाव लब्ध प्राप्त और अभिसमन्वागत अभिमुख समानीत होने पर भी मेरे ऊपर उत्सुकता से रहित लापरवाह होकर दिव्य एवं भोग्य भोगों को उपभोग करता हुआ विचरण कर रहा है। इस प्रकार का आत्मफुरन करके चमरेंद्र ने अपनी सामानिक परिषद में उत्पन्न देवों को बुलाया और बुलाकर उनसे इस प्रकार कहा, हे देवानुप्रियो, ये बताओ कि ये कौन अनिष्ट मृत्यु का इच्छुक है, यावत दिव्य एवं भोग्य भोगों का उपभोग करता हुआ विचरता है। असुराज चमर द्वारा सामानिक परिषद में उत्पन्न देवों के इस प्रकार कहे जाने पर वे चित्त में अत्यंत हर्षित और संतुष्ट हुए, यावत हृदय से हत प्रभावित होकर उनका हृदय खिल उठा। दोनों हाथ जोड़कर 10 नखों को एकशित करके शिर स्वावर्तक सहित मस्तक पर अंजलि करके उन्होंने चर्मेंद्र को जय विजय शब्दों से बधाई दी। फिर वे इस प्रकार बोले, हे देवानुप्रिय, ये तो देवराज देवेंद्र शक्र है, जो यावत दिव्य भोगों का उपभोग करता हुआ विचरता है। तत्पश्चात अभी तक हमने क्या देखा है कि ये पूरन जो सेठ है ना,
ये बाल तपस्या करके 12 वर्ष तक बाल तपस्या करता है, बिल्कुल ताम्ली तापस जैसा, मतलब आतापना लेता है, 2-2 दिन व्रत करता है, फिर तीसरे दिन पालना करता है और उसमें 1/4 ही खाता है जो उसको भिक्षा में मिलता है। फिर 1 महीने की संलेखना करके जब वो मरता है तो कहाँ उत्पन्न होता है? चमरेंद्र रूप में। चमरेंद्र का मतलब होता है कि वो भवनपति जो जाति के जो असुर कुमार होता है, असुर कुमार का एक इंद्र बनता है। ऑब्वियसली कहाँ रहता है? पहली नरक के आंतरों में नीचे। तो जैसे ही वो इंद्र बन के उत्पन्न होता है ना, वो क्या करता है? ऊपर देखता है। ऊपर क्या किसको देखता है? पहले देवलोक के इंद्र का नाम है शकेंद्र भगवान, उसको देखता है। एंड ही इज लाइक, व्हाई इज ही मोर रिच? व्हाई डज ही हैज एवरीथिंग मोर? उसके पास जो देवियां हैं, मतलब जो अग्रम है, जो दूसरी देवियां होती है, व्हाई डज ही हैज मोर देवी? उसके पास हीरे चांदी ज्यादा क्यों है? उसके पास मेरे से ज्यादा चीजें क्यों है? कोई बात नहीं, मैं अभी जाता हूं और उससे वो सारी चीजें छीन के लेके आता हूं। लुक एट द सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कमिंग फ्रॉम द तपस्या। उसने 12 साल की तपस्या की, 1 महीने का संलेखना किया, तो उसको कॉन्फिडेंस था कि मैं मर के ना सबसे हाईएस्ट देवलोक में मैं ही होऊंगा और मेरे से ऊपर कोई देव नहीं होगा। ही हैड द कॉन्फिडेंस। बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल देखो। और वो बना भी बहुत अच्छा, इंद्र भी बना। मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि कोई बेकार जगह पे बना, वो भवनवासी असुर कुमार जाति का इंद्र भी बन गया। बट उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना था कि बॉस मेरे से ऊपर कोई nobody can be there, मतलब I am the highest most authority। और जैसे ही उसने देखा कि मेरे ऊपर शकेंद्र भगवान जो है, पहले देवलोक का जो इंद्र है, मेरे से ज्यादा सुपीरियर है। ज्योग्राफी में सबको याद आ रहा है कि वो ऊपर है और नीचे कैसे दिखाई दे रहा है। Let me get a geography book and show it to you so that you will be able to understand it in a better way. Okay? तो जैसे ही उसको गुस्सा आता है ना, तो गालियां देना चालू करता है। अब देखो उसकी सोफिस्टिकेटेड गालियां, मैंने आपको बताया ना चतुर्दशी का जन्मा हुआ और क्या क्या चीजें गालियां देता है। और क्या बोलता है कि मैं अभी जाता हूँ और शक्र से सारी वो जो चीजें हैं उससे छीन के लेके आता हूँ और मतलब उसको बताता हूँ कि आई एम द सुपीरियर मोस्ट। आप मुझे बताइए, आपके पास यदि धर्म इतनी साधना है और उसके बावजूद भी इतना मान है, तो समझ जाना यू हैव गॉन रॉन्ग समवेयर, ड्रास्टिकली रॉन्ग समवेयर। ओके, मान लो आप सारे पाठ्यक्रम की एग्जाम में 100 on 100 लाते हो, आपको आगम के आगम कंठस्थ है, आपकी बहुत जबरदस्त तपस्या है, यहाँ तक कि मारा साहब भी आपको ग्रेट बोलते हैं, बट आपको इस लेवल का कॉन्फिडेंस है ना, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस है, याद रखना। एंड ये आपका ही बाजा बजाएगा और इतना गंदा बाजा बजाएगा कि आप देखना भी इससे कितना बाजा बजता है। we'll have a look in this, okay? Anyway, let me just show you strategically, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। ये वाला ये पहली नरक है, ठीक है, पहली नरक का है। इसके अंदर जो आंतरे होते हैं ना, यहाँ पे असुर कुमार का निवास होता है। तो चमरेंद्र जी यहाँ पे हैं और वो ऊपर देख रही हैं। कहाँ पे देख रही हैं? ये पहला देवलोक है। कैन यू सी दिस? पहला देवलोक। तो यहाँ से ऊपर देख रहे हैं और पहले देवलोक में देख रहे हैं। अब क्या हो रहा है, जब वो देखते हैं उनको गुस्सा आता है, तो वो बोलते हैं मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगा। तो ऑब्वियसली वो जाते भी हैं। लेट मी जस्ट शो यू इन सम अदर कॉन्टेक्स्ट। देखो ये आंतरों के अंदर वो रह रही हैं, ये आंतरों के अंदर है। ठीक है, रास्ते में ना आई जस्ट वांटेड टू शो यू अ थिंग कि देखो, यदि वो यहाँ से निकलेंगे, पहली नरक का आपकी जो पिंड है उसमें से जब निकलेंगे और ऊपर जाएंगे, तो बीच में कैन यू सी दिस ज्योतिषिक विमान भी आ रहे हैं। तो सूर्य आ रहे हैं, चंद्र आ रहे हैं और तारे वारे कुछ भी आ रहे हैं। तो इसको बड़ा गुस्सा भी आ रहा है कि हाउ डे यू कम इन बिटवीन माई व्हेन आई एम गोइंग अपस्टेयर्स, मतलब मैं ऊपर जा रहा हूँ, तुम बीच में आ रहे हो। तो किसी को धक्का मार रहा है, किसी को गुस्से में गाली दे रहा है, किसी को आस पास हटा रहा है, ये भी हरकतें कर रहा है। एरोगेंस, यू अंडरस्टैंड द वर्ड एरोगेंस? धर्म कर रहे हो ओवर कॉन्फिडेंस के साथ साथ एरोगेंस, राइट? एरोगेंस का मतलब ये है बॉस मैं ही सुपीरियर हूँ, साला तू बीच में आया क्यों? मैं ऊपर जा रहा हूँ पहले देवलोक का,
का बाजा बजाने, उसकी सब चीजें छीनने के लिए, और बीच में ये सूर्य चंद्र तारे सब कुछ आ गया है, सबको गाली गलौज कर रहा है, एरोगेंस देखो, एंड ही इज थ्रोइंग देम आउट। माय क्वेश्चन इज, ये सब दीज आर द टेल्स कि ये सब यदि आपकी साधना में है तो आपकी साधना पे ही क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा कि आप ये साधना सम्यक नहीं है। क्योंकि महावीर स्वामी भगवान के आज्ञा के अंदर जो साधना करता है, चाहे वो श्रावक हो चाहे साधु हो, उसमें हम्बिलिटी आती ही आती है, उसमें ना कॉन्फिडेंस होता है ना एरोगेंस होता है। ओके, सो आई जस्ट वांटेड टू शो यू द डिफरेंस जो आगम इज टॉकिंग अबाउट। कितना डिटेल में ये स्टोरी बताई। ओके, अब वो ऊपर जाता है। आप मुझे बताइए, पहले देवलोक के इंद्र के पास ये जाएगा, क्या होगा? एनीबडी टेक अ वाइल्ड गेस, हारेगा क्या ही। होगा? हाँ, विल ही बी वेलकम? वेरी, आप आइए, आप तो चमरेंद्र जी, विल ही बी वेलकम? इतने इतने चिल्ला वापस चिल्ली नहीं करके जाए। मार तो शकेंद्र भगवान पड़ोसी से पूछता है, कौन है बॉस, ये कौन है? तो वो उसका जब इंट्रोडक्शन होता है ना कि कर रहा है, तो वो क्या करता है शकेंद्र भगवान, अपना जो एक ब्रज नाम का उनका भी एक अस्त्र होता है, उठा के फेंकते हैं। नाउ ही इज रनिंग अवे। वो कहाँ पे भागते हैं? क्यों भागते हैं? ही नोज अब मैं मर जाऊंगा। वो भागते हैं तो उल्टा भागते हैं। उल्टा मतलब सर नीचे पैर ऊपर करके भागते हैं। उसके पीछे कौन है? शस्त्र, जो पहले देवलोक के इंद्र के पास का जो शस्त्र है वो है। और उसके, हाँ, तब पहले देवलोक का इंद्र सोचता है कि यार ऐसे कैसे हो गया कि नीचे का इंद्र ऊपर कैसे आ गया? ऐसा हो ही नहीं सकता, नीचे के देवता ऊपर आते ही नहीं है, क्योंकि ये तो आश्चर्य है। और अंडरस्टूड, ये आश्चर्य है, नॉर्मली तो दिस इज नॉट डन, हुआ कैसे? तो उसने अवधि ज्ञान से देखा कि ये जो आया है ना महावीर स्वामी भगवान, जो अभी तीर्थंकर बनेंगे, मतलब नहीं बने हैं, उनका नेश्राय लेके आया है, मतलब शरण लेके आया है। इसलिए इसमें कैपेसिटी आ गई है पहले देवलोक में आने की। तो उसको लगता है यदि मैं इसको हर्ट करूंगा तो क्या पता मैं महावीर स्वामी भगवान की असाधना कर दूं। क्योंकि जो आदमी महावीर स्वामी भगवान का की शरण में है, तो मैं महावीर स्वामी भगवान की असाधना हो गई ना, इट्स एम इंसल्टिंग। वो डर के मारे वो अपना शस्त्र पकड़ने के लिए भागता है पीछे पीछे। ओके, मैं शॉर्ट में स्टोरी बता देती हूँ, शॉर्ट में। दीदी, if you want to go, you can go to that other class. I can understand, right? नहीं कोई बात। और इतना डिटेल में पढ़ने का फायदा नहीं था, because people wouldn't have understood. Okay? वो भाग के जब वापस आता है ना, तो महावीर स्वामी भगवान का संवत्सरण के अंदर घुस जाता है और उनके पैरों के पीछे छिपके बैठ जाता है, एक बी बन के, छोटा सा जीव बन के। और वो जो शकेंद्र भगवान होते हैं ना, वो आके बिल्कुल एकदम पास में आके अपना शस्त्र पकड़ लेते हैं और उसको हर्ट नहीं होता है। ये सब स्टोरी में जब ये सब होता है, इसके मैं कुछ की पॉइंट्स आगम में से पढ़ना चाहती हूँ कि मेरे लिए यही श्रेयस्कर है कि भगवान महावीर स्वामी का आश्रय लेकर देवेंद्र देवराज चक्र को उसकी शोभा से भ्रष्ट करने के लिए जाऊं। याद रखना कि वो महावीर स्वामी भगवान का आश्रय लेके जाता है। ये आपने सीखा। करने क्या जा रहा है? किसी का बाजा बजाने जा रहा है। हमको क्यों शरण लेना है महावीर स्वामी भगवान की? मोक्ष जाने के लिए। मांगलिक आप क्यों पढ़ते हो? मोक्ष जाने के लिए। पर आप मांगलिक इसलिए पढ़ोगे क्योंकि मैं अमेरिका जा रही हूँ बिजनेस करने के लिए। तो आप में और ये पूरन सेठ में क्या फर्क है बताओ? ये चमरेंद्र जी में क्या फर्क है? वो भी तो शरण ले रहे हैं ना अपने घर के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। क्या कर रहा है? उसको ज्यादा चीजें चाहिए थी। इज इट डन? ऐसा करना चाहिए? बताओ, खुद सोचो। नहीं करना चाहिए। तो शरण, ये आश्रय ले रहा है महावीर स्वामी भगवान का, क्योंकि एक तीर्थंकर भगवान की नेश्राय लेके भी के बिना आप इतना हाई लेवल पे आप में कैपेसिटी आएगी नहीं। जाके कर रहा है। इसके बाद वो क्या करता है मैं आपको बताती हूँ। जब वो अपना शस्त्र वापस पकड़ भी लेता है ना, वो क्षमा याचना करता है और सॉरी भी बोलता है। हाँ, तो पकड़ लेने के बाद महावीर स्वामी भगवान को वंदना करता है और उसको भी बोलता है तू मेरे से डर मत, ठीक है?
पर मेरा सवाल ये है, वो डरता नहीं है और उस पर चिंतन करता है और आगे चल के वो भी सम्यक दृष्टि बन जाता है, क्योंकि उसको महावीर स्वामी भगवान की रियल वैल्यू समझ में आती है कि मैंने कुछ गलत किया था। यहाँ पे मैं संथारे को हाईलाइट कर रही थी। आपने क्या सीखा संथारे में? कि संथारे में आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मेरे से अच्छा कोई नहीं, मेरे से ज्यादा सुपीरियर कोई बन ही नहीं सकता है, और मैं मर के सबसे बेस्ट हाईएस्ट लेवल पे जाऊंगा। तो प्लीज जान जाना, यू आर गोइंग समवेयर वेरी रॉन्ग। और ये इसके बाद आप में एरोगेंस है, आप में बाकी लोग बेकार हैं, लोगों से लूट लेना, छीन लेना, झपट लेना उनकी चीजें, राइट? ओ पहले दिन लोग के पास बहुत ज्यादा चीजें, लेट मी गो एंड ग्रैब अदर थिंग्स। आप में ये वाला एटीट्यूड भी है। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप सम्यक तपस्या कर रहे हो? सोच के देखना। ये सब हिंट्स मार रहे हैं कि आप अपनी तपस्या में देखना। संथारा कर रहे हो। मैं एग्जांपल देती हूँ कि सुलेखा जी आपका संथारा, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, केस स्टडी बता रही हूँ। आपका संथारा है, संथारे में 5-6 घंटे हो गए, वहीं पे कुछ उपद्रव हो जाता है, कोई पुलिस आ जाती है या कोई कुछ भी तरह से ओके पंगे करने लग जाती है कि इसमें तो वायलेशन है, ये है, गड़बड़ है, और चिल्ला चिल्ली हो जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि आपकी भी समाधि भंग हो रही है ना, आपको भी देवगुरु धर्म में आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, आपको क्या करना चाहिए? टेल मी। मैं तो पहले मतलब समभाव में मेरे को रहना है, और उसके बाद में उनको ये समझाना है कि मेरे को कोई फोर्स नहीं कर रहा, मैं ये। वेरी गुड। बट आपको वो जो उपद्रव हो रहा है ना, उसको अपने अंतराय कर्म का उदय समझ के उनको डांटना नहीं है, उन पे गुस्सा नहीं निकालना, एरोगेंस नहीं दिखाना। ओके? जब हमारे यहाँ जब वो ये सब चल रहा था ना, कि जब इंडिया के अंदर भी संथारे का जो क्राइसिस चल रहा था इंडिया लेवल पे, कि ये सुसाइड वाला चल रहा था, तब मैंने महावीर स्वामी भगवान को बोला था, भगवान ये मोक्ष मार्ग आप चलाते हो, तो संथारा तो आप खत्म नहीं होने दोगे। कहते हैं हाँ ये खत्म कभी नहीं होगा, ये तो चलेगा। तो मैंने कहा यदि मोक्ष मार्ग चलेगा और आप जल्दी क्यों नहीं खत्म कर रहे इसको, जल्दी से वापिस ये मतलब ये काफी दिन चल गया ना, आई थिंक कुछ काफी दिन चला था। तो मैंने कहा मान लो इस बीच कोई साधु और श्रावक ने तब संथारा किया और वहां पे पुलिस जाके उन लोगों से पंगे करती है और बोलती है कि आपको अभी पारना करना पड़ेगा, या फोर्सफुली उस आदमी का पारना कराती है, क्योंकि यू नो बिकॉज नाउ इट इज टर्म्ड एज सुसाइड ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उन दिनों में तो इट वाज कंसिडर्ड एज सुसाइड, राइट? यदि वो करती है तो वो जीव का क्या होगा? मैंने ये महावीर स्वामी भगवान से पूछा कि उन जीवों का क्या, उनका संथारा खराब नहीं हो जाएगा? तो महावीर स्वामी भगवान ने बोला यदि उनका संथारा खराब भी हुआ तो वो उनके अंतराय कर्म के उदय की वजह से होगा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ओके? और जिसने अंतराय कर्म नहीं करके आए हैं उनको कोई भी अंतराय नहीं आएगी और सब कुछ चलता रहेगा। एंड देन आई केम टू नो लेटर ऑन, जब रिवर्स हो गया था लॉ, कि किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आई थी, कोई भी पंगे नहीं हुए थे पूरे इंडिया में, कहीं भी पंगे, बिकॉज आई वाज रियली वरीड कि मैं सोची थी जल्दी से जल्दी ठीक करो भगवान ये सिचुएशन, क्योंकि एक भी संथारे वाले आदमी का भाव को गिराना, किसी के गिरेंगे इसकी वजह से, इज नॉट डन। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि ये सब चीजों को नोटिस करो, एरोगेंस नहीं आनी चाहिए, दादागिरी, कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये सोचो कॉन्फिडेंस में कि मेरे से अच्छा तो कोई कर ही नहीं रहा तो मैं ही सबसे अच्छा बनूंगा, ये सब ओवर कॉन्फिडेंस तो आना ही नहीं चाहिए। आर यू लर्निंग और आर यू अंडरस्टैंडिंग? संथारे के अंदर, तो संथारे की मैंने आपको 2 स्टोरीज बताई, आपको कुछ और स्टोरीज पढ़नी है? आशिमा जी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ। जैसे ये जो आपने ये बोला ना कि मांगलिक का, तो मांगलिक हमको तो समझ में आ गया, लेकिन अपने मतलब 98% शायद मतलब घरों में यही है कि कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, बिजनेस करने जा रहे हैं, कोई पढ़ने जा रहा है, कोई एग्जाम देने जा रहा है, कुछ भी करने जा रहा है तो मांगलिक सुना के भेजा जाता है। तो ये मतलब इसको हम लोग को कैसे मतलब जैसे वो लोग को अगर ये बोले कि नहीं मांगलिक मत इसके लिए मत करो, तो क्या होता है? मान लीजिए आप कहीं किसी के घर गए और आपने देखा कि कोई आदमी घर से बाहर जा रहा है और घर में जाने से पहले उसकी आदत है कि मैं मांगलिक पढ़ के जाऊं। ओके?
तो आपको कैसे देखना है? देखो, आपको उसको नहीं सुधार सकोगे, लोग नहीं सुधरते हैं, क्या सुधरेंगे? तो आपको पता है क्या सोचना है? सोचना कि ये स्वाध्याय तो कर ही रहा है, स्वाध्याय रूप मांगलिक को, स्वाध्याय रूप, क्योंकि है तो मांगलिक आगम रूप ना, तो ये समझ लो इसका स्वाध्याय हो गया, बस इतना ही फायदा हुआ, उससे ज्यादा फायदा नहीं हुआ। प्लीज अंडरस्टैंड, ये सोच करके उसको अप्रिशिएट करो कि इसका स्वाध्याय तो हुआ, बस ये सोचो और बात को टाल दो। देखो, यदि युक्ति युक्त सामने वाले को समझा सको तो समझा दो, पर यदि आपको पता है सामने वाला नहीं सुधरेगा तो माथा फोड़ने का नहीं होता इन लोगों के साथ, लोग नहीं सुधरते हैं। लोग आपको बोलेंगे, क्या आपको क्या है, हम मांगलिक कर रहे हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम है? हाँ, लोग नहीं, आपको लोगों को बताना है कि नहीं, मेन लक्ष्य मोक्ष का होता है और मांगलिक में इसी का शरणा लिया जाता है। तो आप यही सोचो ना कि वो आदमी भी सही कर रहा है, वो भी स्वाध्याय रूप मांगलिक कर रहा है। ओके, क्या आप मांगलिक की माला नहीं करते हो? क्या आप मांगलिक स्वाध्याय रूप में नहीं करते हो? फेरते हो ना, फेरते हो ना? मुझे तो मांगलिक बहुत अच्छा लगता है, मैं तो घर में चिल्ला चिल्ला के मतलब बोले होती हूँ, आई जस्ट फीलिंग कि ये लोगों की मैं शरणा लेती हूँ, आई जस्ट लव द मांगलिक। तो मैं उस वक्त क्या कर रही हूँ? स्वाध्याय रूप कर रही हूँ। सोचो वो भी स्वाध्याय रूप कर रहा है, बस डोंट जज एंड लुक डाउन ऑन देम। ओके, सुधार सको तो सुधार दो, नहीं सुधार सकते हो ना तो चुप करके सोचो वो स्वाध्याय कर रहे हैं और निकल जाओ वहां से। मांगलिक शरणा किस लिए लेना होता है? डिफिकल्ट जॉब्स के लिए। आपके लिए क्या डिफिकल्ट है? सम्यक दर्शन डिफिकल्ट है, मोक्ष जाना डिफिकल्ट है, उसके लिए शरणा लो बस, और किसी के लिए नहीं लेना है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ शिवाजी। हाँ, हम जब आप किसी को ये देखते हो मांगलिक करते हुए, क्योंकि वो बिजनेस में जा रहा है, आप यदि ये सोचो कितना बेवकूफ है, गलत करता है, आशीर्वाद जी ने तो हमको पढ़ाया, हम तो कितने इंटेलिजेंट हो गए हैं, ये आदमी डफर हो गया, तब आप भी कर्म बांधने बैठ जाओगे। याद रखना, डोंट डू दैट। ठीक है, अपन ने आपको सुपीरियर समझ के, दूसरे को स्टूपिड समझ के फिर भी आप भी कर्म बांधोगे, ये नहीं समझना है। क्या समझना? नहीं यार, वो स्वाध्याय कर रहा है। ओके, पर समझा सको तो समझा देना, बट ऑब्वियसली वो बाहर जा रहा है तो आप कैसे समझा पाओगे? पर युक्ति युक्त कभी ना कभी समझा पाओ तो समझा देना। डन? हाँ, ये चीजें मैं बार बार हाईलाइट कर रही हूँ कि हमारे में एरोगेंस क्यों आ रहा है धर्म करके, हमारे में सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इतना ओवर कॉन्फिडेंस कि हम तो भैया बहुत बड़ी फन्ने खां बन गए हैं, बहुत बड़ी चीज कर रहे हैं। ये क्यों आ गया है हमारी धर्म साधना के बाद? और आ गया है तो इसको निकालो, इसका मतलब सम्यक दर्शन नहीं है। प्लीज ये हाईलाइट कर रहा है ये वाली स्टोरी। ये कौन सी? दानामा दीक्षा वाली। ओके, सोचो महावीर स्वामी भगवान ने भगवती सूत्र के अंदर कुछ स्टोरीज ही बताई, पर वो जो कुछ स्टोरीज है ना, वो इतनी माइलस्टोन है कि वो आपका दिशा परिवर्तित कर सकती है। आज के बाद मैं मेरी आपको पढ़ाती हूँ ना, तो उसके बाद भी मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाती, अपनी गलतियां चेक कर रही होती हूँ, और जो गलती होती है ना उसके लिए मिच्छामी दुक्कड़म मांग के सॉरी करके अपने आप को संभाव में स्थापित कर रही होती हूँ। उसके बाद भी मैं महावीर स्वामी भगवान को पता है क्या बोल रही होती हूँ? भगवान, मेरा सम्यक दर्शन आप ही कर पाओगे, मेरे बस की तो है नहीं, आप ही मेरा मोक्ष भी देख लेना। ओके, नो एरोगेंस। शोभा जी, आपको ये समझ में आ रहा है? एरोगेंस नहीं आना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आनी चाहिए, ये सब दिखाई दे रहा है ना अपनी साधना में, समझ जाओ आप बहुत अच्छे से गलत जा चुके हो, अच्छे से मेंड दैट पोजीशन। ओके, तो मैंने ये 2 स्टोरीज बोल दी है, अभी मैं कुछ ऐसी चीजें बोलने वाली हूँ जो आपका होमवर्क भी बनता है। ठीक है, और होमवर्क बहुत ट्रिकी है। ठीक है, मैं अभी संथारे की बहुत चीजें सिखाने वाली हूँ। एक सवाल है शोभा जी, आप जवाब देना प्लीज मेरे को, कि महावीर स्वामी भगवान क्यों चाहते हैं कि उनके श्रावक या उनके साधु संथारा ग्रहण करें? क्यों? इससे क्या फायदा होता है, बताइए। बिकॉज कर्म करते हैं, मोक्ष का रास्ता मिलता है, और सम्यक दर्शन, मोक्ष और सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान भी होता है, राइट? केवल। वेरी गुड। सो संथारा हम इसलिए करते हैं कि मेरी ढेर सारी निर्जरा हो। ठीक है, पहला सम्यक दर्शन हो,
केवल ज्ञान हो, ये 3 आंसर हुए। अब मेरा सवाल है, तो यदि मुझे शोभा जी मुझे केवल ज्ञान हो गया, मान लो मुझे केवल ज्ञान हो गया, लेट अस अज्यूम, अब तो मुझे व्रत पचखान करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मैं रात्रि भोजन त्याग क्यों कर रही थी? केवल ज्ञान के लिए ना। But you cannot. संधारा में क्यों कर रही थी? केवल ज्ञान के लिए ना। तो अभी नहीं, पर मुझे यदि केवल ज्ञान हो गया है तो अभी तो मैं रात्रि भोजन त्याग नहीं करूंगी ना। नाउ आई कैन ब्रेक ऑल द रूल्स ना। नहीं, you can't break. Why? आई एम आपको- आस्किंग यू, मेरे बहुत ड्रीम है कि महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा में रहने के बाद है ना बहुत चीजें करनी पड़ती है, व्रत पचखान करने पड़ते हैं, हालत खराब हो जाती है, इतने रूल्स, इतने रेगुलेशंस। जिस दिन मुझे केवल ज्ञान हुआ ना, मैं सारे रूल्स ब्रेक करूंगी, मेरा तो सोच लिया है। नहीं, फिर सिद्ध होना है, आप कर नहीं पाओगे। सिद्ध होना है क्या बात नहीं कर नहीं पाओगे, पर मेरे को मिल गया लक्ष्य, मुझे मिल गया, मुझे केवल ज्ञान हो गया, अब मैं क्यों संहारा करूं? या शोभा जी, सिद्ध होना है जब ना, ज्ञान सिद्ध होना है, मोक्ष जाना है। तो एक मिनट, यदि मेरे को केवल ज्ञान हो गया है ना, तो मैं संधारा नहीं करूंगी ना शोभा जी, तो भी मेरा आयुष फिक्स्ड है, क्योंकि जो चरम शरीरी जीव होते हैं ना, उनका आयुष फिक्स्ड होता है। तो मैं, ऐसा तो नहीं है ना संधारा करके ज्यादा निर्जरा करके जल्दी मोक्ष चली जाऊंगी, ऐसा भी तो नहीं है ना। मैं एज मेरी फिक्स्ड है, तो मेरी एज फिक्स्ड है, याद रखो, मैं तभी जाऊंगी जब मुझे जाना है। फिर भी आप देखो, जितने भी तीर्थंकर भगवंत है या सामान्य केवली भी है ना, वो लोग संधारा करके उनकी डेथ होती है और सिद्धगति होती है। जितने भी तीर्थंकर हैं, 1 दिन या 2 दिन का उनको भी संलेखना संधारा आता है। मेरा सवाल ये है कि जिसको केवल ज्ञान नहीं हुआ है ना, उसको संधारा चाहिए या व्रत पचखान चाहिए टू गेट केवल ज्ञान। पर मुझे केवल ज्ञान हो गया, अब मुझे संधारे की क्या जरूरत है? ये सवाल जो है ना, ये आप महावीर स्वामी भगवान के साथ बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करो प्लीज, ये होमवर्क है। ओके, इसका शोभा जी आंसर इतना इजी नहीं है जो आप समझ रहे हो, इसका आंसर इतना इजी नहीं है, ठीक है? जैसे सुलेखा जी ने क्या बोला, आप कर ही नहीं पाओगे। यस, कर नहीं पाऊंगी, आई टोटली एग्री, ठीक है। बट यदि आपको ये आइडिया समझ में आ जाएगा ना कि मैं संधारा कर रही थी केवल ज्ञान पाने के लिए, बट केवल ज्ञान हो गया है, फिर भी मैं क्यों संधारा करके सिद्ध भगवान बन रही हूँ, ये मुझे नहीं समझ में आया। मतलब आगम में हर तीर्थंकर, हर केवली संधारा करके मरते हैं, अनलेस एक्सेप्शंस आर वेरी फ्यू, जो लास्ट मोमेंट में मरते हैं, जैसे गत्सु कुमार, उनकी बात छोड़ो, बाकी सब लोग संधारा करके मरते हैं। चंचल जी, मेरा सवाल आपसे यही है, आप सोचोगे होमवर्क में कि क्यों किया, और आपको ये सोचने के लिए ना आपको महावीर स्वामी भगवान के साथ बैठना पड़ेगा और आर्ग्यू करना पड़ेगा। शोभा जी, आपको होमवर्क समझ में आ रहा है? हाँ, मैंने सोचा था एक टाइम में कि जब मुझे केवल ज्ञान हो जाएगा ना, आई विल ब्रेक ऑल रूल्स, सारे रूल्स ब्रेक करूंगी। एक तो ये अहिंसा जो है ना, जितनी हिंसा करनी है ना, केवल ज्ञान के बाद तो मुझे कोई कुछ हो नहीं सकता है, मोहनी गरम चिपक नहीं सकता है, राइट? तो मैं हर चीज ठीक करूंगी, एक तो पाकिस्तान को मैं ठीक करूंगी, चाइना को भी ठीक करूंगी, यार बहुत तंग करके रखा हुआ है, ठीक है? जितनी प्रॉब्लम है इंडिया की वो सॉल्व करूंगी, मतलब मैंने सोच के रखा था जिस दिन मुझे केवल ज्ञान होगा मैं ये सब काम करूंगी, राइट? बट आगम एविडेंसेस दे रहा है कि केवल ज्ञान के बाद भी वो संधारा कर रहे हैं। मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया भैया क्यों कर रहे हो? मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व हट जाता है, कर्म वो सब चारों हट जाते हैं, तो फिर वो होगा ही नहीं। आप सम्यक दर्शन होगा तो फिर कैसे करोगे? आप गलत करोगे ही नहीं, आपको ये सब करना ही पड़ेगा। सम्यक दृष्टि जीव युद्ध करता है शोभा जी। मेरा सवाल ये था कि केवल ज्ञानी को संधारा, देखो मेरा एक सिंपल सा आंसर है शोभा जी, आप है ना महावीर स्वामी भगवान और आप बैठना और उनसे ये आर्ग्यू करना, मैं संधारा कर रही हूँ फॉर केवल ज्ञान। बट जिसको केवल ज्ञान होता है वो भी सिद्ध बनने के पहले संधारा का पूरा प्रोसीजर करते हैं, चाहे 1 दिन का संधारा आए, चाहे 2 दिन का संधारा आए, बड़ा नहीं भी आए तो भी वो लोग करते हैं। मेरा सवाल है क्यों करते हैं? आप जब ये सवाल डिस्कशन करोगे ना महावीर स्वामी भगवान के साथ, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, ठीक है? कई आंसर्स बेकार होंगे पर कई आंसर्स कैन एक्चुअली गाइड यू। मेरे पास आंसर है क्योंकि मैंने भी आर्ग्यू किया था महावीर स्वामी भगवान, वाई क्यों करूं भैया, मैं तो नहीं करने वाली, मैं तो सारे रूल्स ब्रेक करने वाली हूँ। तो फिर भगवान ने उसका जवाब दिया मुझे, ठीक है? तो मेरे को तो एक दिया, बट एक ही इशू को अनंत एंगल से देख सकते हो, अनंत नहीं है ना, आप क्या पता कोई और एंगल से देखो और मुझे और
इंटरेस्टिंग टॉपिक दिखाओ, सोचना अगली क्लास में हम इस पे डिस्कशन करेंगे। आर वी क्लियर? सोच के आना। तो आपको सवाल समझ में आ गया? द आंसर इज वेरी डीप। द आंसर ये नहीं है कि शोभा जी ये वाला नहीं है कि 8 कर्म जिसके पास होते नहीं है, मोहनी कर्म ही जिसके पास नहीं है, वो आदमी गलत काम कैसे करेगा। बट संथारा जो नहीं कर रहा वो जरूरी नहीं वो गलत काम कर रहा है। बिना संथारे के भी तो आप मोक्ष जा सकते हो ना। कई लोग बिना संथारे के, गत्सुकुमाल मुनि बिना संथारे के मोक्ष गए ना, उनको तो सर में आग लगी, वही केवल ज्ञान हुआ, वही मोक्ष हुआ। तो उनको भी तो उनको तो संथारा नहीं आया ना। मरु देवी माता कई लोगों को नहीं आया, तो बिना संथारे के भी लोग मोक्ष में जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है, जिसको ऋषभदेव भगवान को बहुत लंबा जीना था क्योंकि उनकी एज बहुत लंबी थी, ठीक है। महावीर स्वामी भगवान को भी केवल ज्ञान के बाद ना उन्होंने 30 इयर्स तक केवल मतलब तीर्थंकर पर्याय में वो जिए थे। तो उन्होंने खाना खाया था कि नहीं खाया था, देखिए एज। बट मरने से पहले उन्होंने भी संथारा किया था। मुझे याद नहीं है 1 दिन का किया था, 2 दिन का किया था, आई डोंट रिमेम्बर, राइट। मुझे तीर्थंकर चारित्र देखना पड़ेगा उसके लिए। बट सब करते हैं। मेरा सवाल है क्यों करते हैं? 30 इयर्स तक तो तीर्थंकर भगवान ने खाना खाया, तो संथारे की जरूरत क्या थी आपको? आप तो फिर भी मोक्ष चले जाते। इस पे सब चिंतन करोगे और अगली क्लास में इस पे डिस्कशन होगा। इज इट ओके? हाँ, आप भगवान के साथ बैठ के इस पे डिस्कशन करना, आर्ग्यू करना। जो आंसर होगा ना, विच विल मेक यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ संथारा संतिष्ठा, कि केवली भगवंत भी उसको करते हैं। इट इज नॉट फॉर ओनली निर्जरा, इट्स नॉट ओनली फॉर निर्जरा, देयर इज समथिंग मोर। ओके, ठीक है शोभा जी, ये होमवर्क समझ में आ गया है? हाँ, डन। इसके अलावा ना मैं आज 2-3 ऐसे टॉपिक्स लेना चाहती हूं। एक मिनट। ये जो टॉपिक मैं इसलिए बोलना चाहती हूं कि संथारा हमारे लिए मोक्ष मार्ग होने की वजह से बहुत इंटेग्रल पार्ट है हमारे जैन धर्म का। इसको कोई भी नकार नहीं सकता है, चाहे वो मंदिरवासी हो चाहे स्थानक वासियों में कितने भी संघ में हो, कोई इसको बेकार नहीं समझेगा, सबको इसकी इंपॉर्टेंस पता है। बट ये कंट्रोवर्शियल रहेगा। क्यों रहेगा? इसको लोग सुसाइड की लेवल पे सोचते हैं कि इट इज ऑलमोस्ट लुक्स लाइक सुसाइड। मेरा सवाल ये है, क्या आपको पता है कि ये सुसाइड है कि नहीं है? इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन सुसाइड एंड संथारा? हाँ, डिफरेंस है सुसाइड और संथारे में? क्या फर्क है? भावों की जो रहती है, भाव जो रहते हैं, क्या 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 डिफरेंस है भाव में? क्या भाव उसमें क्रूर परिणामों के भाव होते हैं, और इसमें आपका समभाव से आप अपना जीवन वो करना चाहते हो। ओके, वेरी गुड। शोभा जी, आप कुछ आइडिया दे सकते हो कि सुसाइड और संथारे में क्या डिफरेंस है? सुसाइड में आपके जो कर्म उदय में आए हैं उससे आप थक के और दुखी होके और उसमें आप कर रहे हो, और ये आप कर्म उदय आए उसको आप निर्जरा करके संभाव से संथारा लेते हो। वेरी गुड। सुलेखा जी, आप कुछ आंसर देना चाहोगे? डिफरेंस बिटवीन सुसाइड एंड संथारा। दोनों ने बहुत अच्छा आंसर्स दिए हैं, यूनिक आंसर्स। थैंक यू। सुलेखा जी, आपके पास है कुछ आंसर्स? ओके, इसका मतलब सुसाइड जो है इमोशनल डिस्ट्रेस है। इमोशनल डिस्ट्रेस का मतलब क्या है? इमोशनली अ पर्सन बहुत दुखी है, बहुत ज्यादा पीड़ित है, राइट? और इसमें अपने मतलब कि जो पीड़ा से घबरा के नहीं, पीड़ा को समभाव से सह के अपने जाते। वेरी गुड। तो एग्जैक्टली इमोशनल डिस्ट्रेस है। जैसे श्रेणिक राजा था, उसको जेल में डाल दिया था उसके बेटे ने, कोनिक ने। तो कोनिक जो को जब रियलाइज हुआ कि मेरा पापा मेरे को बहुत प्यार करता है, तो वो कुल्हाड़ी लेके अपने पापा को छुड़ाने जा रहा था। बट श्रेणिक को क्या लगा कि मेरा जो बेटा है मुझे ही आके मार डालेगा, फिर दुनिया में लोग क्या बोलेंगे कि ये बाप का हत्यारा है, ऐसा बोल के मेरे बेटे मतलब कोनिक को बदनाम करेंगे। उसको अपने बेटे पे बहुत प्यार था, तो वो क्या करता है, जहर खा के खुद ही अपने आप को मार देता है
क्योंकि उसको अपने बेटे से बहुत प्यार था, उसको लगता है मेरे बेटे पे इल्जाम लगेगा। ये जो था इमोशंस की वजह से इसको सुसाइड बोला गया। इवन दो वो श्रेणिक राजा है, सम्यक दृष्टि जीव है, तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा हुआ जीव है, नरक में जाने वाला जीव होने के बावजूद भी उसको सुसाइड बोला, उसको संधारा नहीं बोला। वाई? बिकॉज इमोशनल डिस्ट्रेस है। वीतराग दशा कहाँ है? वीतराग दशा दिख रही है कहीं पे? नहीं दिख रही है ना। संधारा होता है ना, वो वीतराग दशा की पे मेहनत की जाती है कि भगवान मैं वीतराग दशा लेवल पे ऑपरेट करूं। ओके, क्योंकि मुझे केवल ज्ञान जब होगा तब वीतराग दशा होगी ना। जब वो संधारा होता है ना तो आदमी बहुत पीसफुल होता है, आदमी अंदर से बहुत वीर होता है, पीसफुल होता है, वीर होता है। अंडरस्टूड? और वीतराग दशा लेवल पे फंक्शन करता है। जैसे नंदी सेन था, वो भी एक साधु था। जब उसको वेद मोहनीय कर्म बार बार उदय में आ रहे थे और उसको बार बार भोगावली कर्म की वजह से उसके भाव गलत डायरेक्शन में जा रहे थे, ही सेड लेट मी कमिट सुसाइड। वो व्रतों को पालने की वजह से वो वीतराग दशा को क्वालिफाई कर गया, पर वो सुसाइड को क्वालिफाई नहीं किया। आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? आपको देखने में आप कंफ्यूज रहोगे कि कौन सुसाइड है कौन संधारा है। ओके, चेड़ा राजा जो था वो हार गया। क्यों हार गया? वो सही था फिर भी हार गया। तो चेड़ा राजा को क्या किया आपको पता है? चेड़ा राजा की वजह से वो रोने लग गया क्योंकि हाथी मर गया, और वो जो 9 लड़िया हार था वो देवता ले गए क्योंकि वो देवों का ही था। वो हल और विहल जो 2 बेटे थे जिनकी वजह से वो उसने युद्ध किया था, देवता ने उठा के उनको उपाश्रय में रख दिया और उन्होंने वहां दीक्षा ले ली और वो केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले गए। चेड़ा राजा बोलता है मेरा तो पूरा कंट्री तबाह हो गया, मैं हार गया, आई लॉस्ट माई ओन कंट्री ऑल्सो, मेरे पास तो कुछ नहीं रहा। और वो रो रहा है, लिटरली श्रावक होके रो रहा है बिकॉज ही लॉस्ट एवरीथिंग, राइट? अब रो रहा है तो ऑब्वियसली सोच रहा है इससे अच्छा तो मर जाना बेटर था। आपको पता है उसको समझाने कौन आते हैं? उनको समझाने भवनवासी देव आते हैं और क्या बोलते हैं? तू डर मत, तू आर्त ध्यान मत कर, तू रोना धोना मत कर, क्योंकि तूने जो किया ना, श्रावक पना भी तेरे में टिका और सम्यक दर्शन भी टिका। हाँ तू हार गया क्योंकि पुण्यवानी कोनिक की ज्यादा थी, तू हार गया, पर तू चिंता न मत कर, अब तेरे मरने का समय आ चुका है। तो तू एक काम कर, तू संथारा ग्रहण कर। तो उसने संथारा ग्रहण किया। वो चेड़ा राजा को उठा के लेके कहाँ पे गए? अपने भवनों में लेके चले गए। भवन मतलब अगेन पहली नरक के जो आंतरे है वहां पे लेके चले गए। उसने याजीवन मतलब जितना टाइम रहा उसने वहीं पे संथारा किया और वहां पे वो मरा, वहां पे वो जाके मरा। सवाल ये खड़ा होता है, क्या ये संथारा था चेड़ा राजा का कि वो भी सुसाइड था? हाँ संतारा था। संथारा था क्योंकि उसने समझ लिया था। वेरी गुड, संथारा था। और याद रखना वो हार गया तो भी वो संथारा था। अंडरस्टूड? तो सुसाइड में ना सेल्फ हार्म होता है। सेल्फ हार्म मतलब मैं अपनी आत्महत्या करती हूँ, आत्मा की हत्या करती हूँ। क्या मेरे को कर्म चिपकते हैं? तो भगवान कहते हैं हाँ, पंचेंद्रिय वध होता है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य गति को दुर्लभ बोला। ओके, ऑन दी अदर हैंड भगवान कहते हैं जब कोई संथारा लेता है ना तो हर जीव के पास कोई अंडरलाइंग रीजन होता है क्यों संथारा कर रहा होता है। किसी को कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, कभी किसी को मेडिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कभी हर आदमी को अलग अलग हो सकती है, बट देयर इज अंडरलाइंग रीजन जिसकी वजह से वो संथार कर रहा है। ठीक है? रीजन तो आत्महत्या में भी हो सकता है। नहीं, बट संथारे के अंदर जो अंडरलाइंग रीजन होते हैं ना वो सेल्फ कंटेनमेंट के होते हैं। सेल्फ कंटेनमेंट मतलब मैं आत्मा से बहुत हैप्पी हूँ, स्टेबल हूँ, मतलब मैं सेल्फ कंटेनमेंट का मतलब होता है आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ। ओके, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मुझे बुरा नहीं सोचना किसी के बारे में।
ठीक है, ऊंचे नीचे भाव नहीं है किसी के बारे में। मैं अपने पे गुस्सा या एटीट्यूड या एंजाइटी या डिप्रेशन ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम समभाव में हूं अंदर से, उसको बोलते हैं सेल्फ कंटेंटमेंट। ओके, अंडरलाइन रीजंस बहुत हो सकते हैं। ठीक है चंचल जी, ओके। जब कोई संधारा कर रहा होता है, आसपास कोई भी जो आदमी जो बकवास कर रहा होता है ना, उसको बोलो प्लीज चुप हो जाओ, अपना रोना धोना है, क्योंकि वो जो मर रहा है तुम बड़े दुखी हो के उसके जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा। प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस, बिकॉज संथारा इज अबाउट द पर्सन जिसने संथारा ग्रहण किया। इट इज ऑल अबाउट दैट। डोंट ट्राई टू मेक इट अबाउट मी, अरे तेरे जाने के बाद मेरा क्या होगा। प्लीज डोंट ट्राई टू मेक इट अबाउट योरसेल्फ, प्लीज लेट इट बी अबाउट द पर्सन हु इज डाइंग। उस आदमी ने तुम्हारी कितनी सेवा की है, प्लीज लास्ट मोमेंट पे उसकी सेवा कर लो। नहीं, मैं अभी भी सेल्फिश होके अपने बारे में सोचूं, ये तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, इसमें संयम बहुत इंपॉर्टेंट है संथारे में, बट इसमें परिवार का अवेयर होना इस इश्यूज पे, और परिवार को आपको इस इशू पे हेल्प करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि तब मोस्ट प्रोबेबली आप में इतना दम नहीं होता है। मेरा सवाल है, आप में से कितने लोगों ने संथारे के विषय में अपने परिवार से के बारे में बात करना चालू किया है, तैयार करना चालू किया है अपने परिवार वालों को? नहीं किया शोभा जी, तो आपकी इच्छा ही रह जाएगी क्या? आपको कोई हेल्प करने नहीं आएगा, फिर वो रोना धोना मचाने वाले हैं। आई एम पक्का बोल रही हूँ, घर वाले सब रोना धोना मचाएंगे। फिर आप महावीर स्वामी भगवान के बारे में सोचोगे कि उनके बारे में सोचोगे? अरे यार मेरा बच्चा रो रहा है, किसके बारे में सोचोगे? बहुत बताओ शोभा जी। महावीर स्वामी भगवान सोच ही नहीं पा, आप सोच ही नहीं पाओगे शोभा जी, यदि आपके घर वाले रोना धोना करेंगे और अपने बारे में इफ दे मेक इट अबाउट देमसेल्व्स, आप कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाओगे शोभा जी, क्योंकि 50 और प्रॉब्लम होगी, आपकी बॉडी में वेदना होगी, 10 चीजें घूम रही होगी। आपके परिवार वाले यदि रोना धोना चालू करेंगे, आपका संधारा में कॉन्सेंट्रेट करना बहुत मुश्किल है। पात्मोगम संधारा जो करते हैं ना, उनके लिए नॉर्मल है, वो लोग, उनमें इतनी बॉडीली कैपेसिटी है कि लोग इतनी बकवास मचाते हैं तो भी वो लोग संभाव में रह जाए, पर हमारे में नहीं होगी। इसलिए मैं अभी भी बोल रही हूँ, फैमिली वालों को थोड़ा सा तैयार करो, ये होमवर्क भी रखो, थोड़ी सी डिस्कशन चालू रखो ना। You don't have to sit in Samaik for this discussion. It can be a टीवी के सामने जब आप सोफे पे बैठे हो तभी you can start the discussion. ये बोलो कि आज मैंने क्लास में इस बारे में हम लोगों को डिस्कशन किया और हमको कहा गया है एज अ होमवर्क टू डिस्कस इट विद द फैमिली, राइट? इसलिए मुझे करना पड़ रहा है, प्लीज आपको सुनना पड़ेगा बिकॉज मेरा होमवर्क है। आई ऑल्सो हेल्प यू इन योर होमवर्क, नाउ यू हेल्प मी इन माई होमवर्क, प्लीज डिस्ट्रिक्ट। तो वो बोलेंगे अच्छा बोलो क्या बताना है, तब उनको संथारे के बारे में थोड़ा ब्रीफ आइडिया देना कि डोंट मेक इट अबाउट योरसेल्फ, प्लीज जो मर रहा है ना उसको हेल्प कर दो। 3 चीजों में कंसंट्रेट करने के लिए, सुदेव सुगुरु या सुधर्म में कंसंट्रेट करने, थोड़ा सा अवेयरनेस पैदा कर। तो ये भी एक सेकंड होमवर्क है कोई ऐसा आदमी जिसको ये होमवर्क नहीं समझ में आ रहा है? दोनों होमवर्क समझ में आ गए? हाँ, इंपॉर्टेंट होमवर्क है। तीसरा चीज, एक चीज बताती हूँ आपको, संथारा जो है एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन गया था हमारे लिए भी, और फ्यूचर में भी बन सकता है। बन सकता है कि नहीं बन सकता है, फ्यूचर में भी ये टॉपिक खड़े हो सकते हैं। हम लोग, हमारे बच्चे और हर जैन बंदा को ये नहीं पता है कि इस इशू पे क्या बोलना चाहिए, इसको राइट क्या बोलना चाहिए हमको नहीं पता है। तो याद रखना, हमारा धर्म भी नहीं टिकने वाला है। हर धर्म करने वाले को अपना धर्म आता है। क्या आपके घर वालों को जैन धर्म आता है? चंचल जी, आपके घर में सबको जैन धर्म समझ में आता है? यदि बोलूं कि क्यों संथारा करना चाहिए, उनको समझ में आएगा? ओके, पूरा धर्म समझ में आना चाहिए, खासकर जितनी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स है ना उसमें तो आपको समझ आना ही पड़ेगा। नहीं आता है तो मारा साहब से बैठ के उनको बोलो कि मारा साहब मेरे घर वालों बच्चों को ना संथारा पे कोई बात बता दो। मारा साहब ही आपको गाइड कर पाएंगे, बहुत अच्छे से आपके फैमिली मेंबर्स को भी गाइड कर पाएंगे। मारा साहब को बोलो, मारा साहब प्लीज से समथिंग। ओके, हमको नैरेटिव क्या चंचल जी?
पर कभी कभी ऐसा होता है कि आपका बड़ा परिवार होता है, समझो आपके 5 बेटे हैं, 4 बेटे इस बात को समझते हैं, 5वां बेटा बिफर जाता है, तो वो कर्म उदय हो गया कि भाई अंतराय कर्म थे। जैसे होता है, बट मेरी, पांचवें बेटे को अभी जब तक जिंदा हूँ तब तक लेके बैठो और उसको समझाने की कोशिश करो ना हाँ, पर कि कई नहीं बार तो नहीं आपने समझते हैं। जैसे 5वां बेटा पुलिस लेके आ गया कि मेरी माँ को आत्महत्या करवा रहे, और दूसरे केस में ऐसा था कि 5वां बेटा आया कि ये सब क्या हो रहा है, तो उसकी माँ ने बोला तू जा, तेरी नौकरी जाएगी, तू तेरी नौकरी कर, मेरा जो हो रहा है मैं देखती हूँ, सब जो हो रहा है ठीक हो रहा है। पर दोनों केस में ऐसा हुआ कि एक एक बेटा अलग हो गया। यस, अंतराय कर्म का भी उदय है, बट मेरा सवाल ये है कि आप जब जी रहे हो तो सबके साथ डिस्कशन करो। पीपल शुड बी वेल अवेयर। जीना यदि आता है तो मरना भी आना चाहिए। दिस इज हाउ आई वांट टू डाई। आप वो पांचवें बेटे को बोल सकते हो कि बेटा तू जब मरेगा ना, तू जैसे बोलेगा हम तेरे को देख लेंगे, ठीक है? बट ये मेरी बात है, इट्स अबाउट मी। मैं ऐसे मरना चाहती हूँ, मुझे वैसे मतलब मरने दो ना, राइट? अब माइक्रो मैनेजमेंट, बच्चे भी तो बोलते थे ना आपको, प्लीज डोंट इंटरफियर इन आवर लाइफ। तो आप भी बोलो भैया मरना मुझे इस प्रोसीजर से है, दिस इज हाउ आई वांट टू गो अबाउट, राइट? पांचवें बच्चे को बोल सकते हो कि यस वी कैन हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, प्लीज कीप योर ओपिनियन टू योरसेल्फ। मेरी लाइफ है, तेरी लाइफ में जब तू मरेगा तू जो बोलेगा तेरी तेरी बात चल जाएगी, पर मेरी लाइफ के अंदर मैं जो बोल रही हूँ होना चाहिए। चंचल जी, पर बात प्रॉब्लम ये है, मेरी क्लास में आने के बाद भी आप लोग घर पे जाके डिस्कशन नहीं कर रहे हो इस बारे में। सुलेखा जी, आपने घर में डिस्कशन किया? चालू करो, सामने वाले की भी राय लो। हाउ डू यू वांट टू लुक इन द होल इश्यूज? इट्स ओके। ये करते हैं, लेकिन ये सब मतलब विशेष करके मेरे हस्बैंड को नहीं समझ में आता है, बाकी तो समझ में आ जाए। पर आपके पास तो आपके हस्बैंड ही होते हैं, उनको सबसे ज्यादा समझ आना ही पड़ेगा। देयर इज नो, आई एम टेलिंग यू ना, यदि आपको संथारा सिजवाना है, इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, वो तीसरा मनोरथ है, इतनी इंपॉर्टेंस है, तो कुछ तो मेहनत करोगे ना। यही मेहनत है कि घर वालों को सिखाओ, करना पड़ेगा। मैं एक एक एलिमेंट ले रही हूँ, एक एक फ्लॉ दिखा रही हूँ कि ये भी गलती कर सकती हो। तामली तापस ने अलग गलती की, पूनम सेठ ने अलग गलती की। मैं एक एक गलती हाईलाइट करके बता रही हूँ कि ये सब हो सकता है। तो आप लोगों को मैं बोल रही हूँ ना कि फैमिली को नहीं सिखाना भी एक बहुत बड़ी गलती है। सिखाओ यार। कौन फैमिली वालों को नहीं सिखाता है? बेवकूफ लोग फैमिली वालों को नहीं सिखाते हैं इस बारे में। और आप नहीं सिखाओगे फैमिली वालों को, अभी से नहीं करोगे, याद रखना आपके संथारा आपको ठीक से होगा भी नहीं। ये पर आपने बात सही है, ये बात सही है कि जैसे मेरी सास थी, हर 2-4 दिन में बोलती, देखो मेरा समय आएगा तो मुझे हॉस्पिटल मत ले जाना, मुझे संतारा करवाना, मुझे संतारा करवाना। इतना उन्होंने भर दिया था ना कि भले थोड़े से समय में वो एकदम ठीक थी, और हुआ तो भी मेरा भाव आ गया कि नहीं, इनको संतारा करवा देती हूँ मैं। हाँ तो आ गया, क्योंकि उन्होंने बार-बार इतना भर रखा था ना कि मुझे संतारा करवा देना। नहीं, तो ये देखो, मैं ना हर स्टोरी से मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ कि क्या गलती कर सकते हो कि जो संथारे को खराब करेगी आपके संथारे को। तो नॉट टेलिंग योर फैमिली मेंबर्स एंड हैविंग अ डिस्कशन। आपके फैमिली वालों के साथ आप डिस्कशन नहीं कर रहे हो अभी, जब आप बिल्कुल सही हो। ये एक बहुत बड़ी गलती है। लास्ट मोमेंट पे ज्ञान नहीं दिया जाता बच्चों को। आप खुद मर रहे हो बैठ के ज्ञान देंगे बच्चों को कि बेटा ये कर लियो, मेरे मरने पे ये कर लियो। स्टार्ट द डिस्कशन नाउ। आपको लगता है अरे मैं तो 50 की भी नहीं हुई हूँ, मैं अभी से क्यों डिस्कशन करूं, जब 90 की होंगी तब डिस्कशन करूंगी। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। क्या 50 के बंदे मरते नहीं है? मरते हैं ना। डिस्कशन करो, लेट देम बी अवेयर। और ये भी याद रखना कि आपके बच्चे ने किसी को अंतराय दी, मान लो कभी दी कि नहीं नहीं संथारा नहीं होना चाहिए, बिकॉज उनको किसी ने सिखाया नहीं, तो आपका बच्चा अंतराय कर्म का बंद करे और कितने कर्म बंद के बर्बाद हो, ये आपको मंजूर है। लेकिन डिस्कशन नहीं करोगे आप घर वालों के साथ, ये बोल रहे हो। करोगे? शोभा जी, विल यू डू द डिस्कशन विद योर फैमिली मेंबर्स? प्लीज डू। शोभा जी, सुलेखा जी, आई डोंट केयर, यू हैव टू एंटर इनटू अ डिस्कशन। देयर इज, अभी चालू करोगे ना, 1 साल 2 साल, जैसे चंचल जी बोलते थी, मेरी साथ हर 2 दिन के बाद चालू हो जाती थी। वो मान लो उसने चालू हो जाके 2-3 मिनट या 5 मिनट बोलती भी थी, संधारा करा दियो, ये करा दियो, ये भजन पढ़ा दियो, मांगलिक सुना दियो। मान लो वो ये सुनाती भी थी चंचल जी, ये की सास, ठीक है?
They showed that all she wanted was a संथारा. तो जब वो मरने वाली सिचुएशन लगी तो चंचल जी ने बोला यार ये तो करा ही देते हैं. ठीक है, आप भी डिस्कशन चालू करो. प्लीज स्टार्ट डिस्कसिंग विद योर फैमिली मेंबर्स. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, तो अगली क्लास में मैं 3 चीजें आप लोगों से पूछूंगी. 3 होमवर्क है. पहला होमवर्क क्या था? पहला होमवर्क है आप महावीर स्वामी भगवान के साथ बैठोगे और क्या अंडरस्टैंड करोगे कि हम संथारा करते हैं टू गेट केवल ज्ञान. राइट, सब यही करते हैं. बट जिस आदमी को केवल ज्ञान हो जाता है, आगम बता रहा है कि वो आदमी भी संथारा कर रहा है. तीर्थंकर भगवंत भी संथारा करके मरते हैं और सामान्य केवली भी संथारा करके मरते हैं. राइट, तो मेरा सवाल है, संथारा हम कर रहे हैं फॉर केवल ज्ञान, बट मुझे ये भी केवल ज्ञान हो गया है, फिर भगवान क्यों बोल रहे हैं मैं संथारा करूं? बताओ. जब आयुष फिक्स्ड है उतने टाइम पे तो मैं सिद्ध भगवान बन ही जाऊंगी, फिर मुझे संथारा करने की क्या जरूरत है? ये एक सवाल महावीर स्वामी भगवान के पास बैठ के आंसर चाहिए मुझे. डीप आंसर है. इसका आंसर इतना डीप है मैं बता नहीं सकती. और इसके आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, अनंत नए हैं, अनंत एंगल से आप देख सकते हो इस इशू को. बट फिर भी ये सवाल बहुत ट्विस्टेड है. मैं फिर भी बता रही हूँ, इसके अंदर रहस्य छिपा हुआ है. ओके, पहला होमवर्क. दूसरा होमवर्क क्या है? दूसरा होमवर्क क्या था? फैमिली को अवेयर करना है रिगार्डिंग संथारा. डिस्कशन चालू करो. Just start the discussion. It will take you 1 year, 2 years just to start the discussion on it. But start it. और कोई होमवर्क था चंचल जी? मैंने होमवर्क दिया था ना. दूसरा क्या होमवर्क था? ओके, एनीवे, तो ये दोनों होमवर्क प्लीज आप करके आइएगा एंड आई एम श्योर वील हैव अ हेल्दी डिस्कशन ऑन दिस. क्योंकि संथारे का टॉपिक काफी खिंच गया है, आपके कॉन्सेप्ट काफी बैठ गए हैं, आपको ये समझ में आ गया है कि आगम में से कैसे उठाऊं चीजों को और अंडरस्टैंड करूं कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये प्रॉब्लम हो सकती है. सारे आगम पढ़ते जाओ. जिस आदमी ने जैसा संथारा किया है, सोचो भगवान वो जीव धन्य थे, ऐसे संथारा करके मरे, मुझे भी संथारा आना चाहिए, ऐसी ऐसी ख्वाहिश करो. ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस? कल क्लास होगी ना आज में? हाँ, कल तो क्लास होगी, लाइक ट्यूसडे की क्लास नॉर्मल. ठीक है, चलिए, जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र. थैंक यू.